नमस्कार जी। बहुत बहुत स्वागत आप सबका आने के लिए और आप सबका जुड़ने के लिए धन्यवाद। आज की क्लास हम कर रहे जी, टॉपिक है बड़ी शर्म की बात है रे मैंने ऐसे ही लगा दिया फालतू। आज हमारे समाज में एक बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है कि हम हिंदू मुस्लिम झगड़े के ऊपर लगातार बातचीत देखते हो रही है और इसमें ये कहा जाता है भाई हिंदू बड़े टॉलरेंट है, बड़े अच्छे हैं, बड़े गुड हैं। बेसिक प्रॉब्लम है वो स्वयं को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे और सामाजिक तौर पे उनके लिए ऐसी अजीबोगरीब सी स्थिति बन जाती है कि मजाक मस्ती में अनर्गल अनावश्यक व्यर्थ की बातें परोसी जाती हैं। आज सुबह मैंने ग्रुप पे एक ऐड देखा, बड़ा प्यारा ऐड। उसमें दिखाया गया है कि भाई लड़के घूम रहे हैं, लड़कियां उनको देख रही हैं, लड़की का पल्लू हवा में उड़ जाता है और बड़ी एक्साइटमेंट की बात होती है। लोग कहते हैं वाह 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 वाह, बड़ा सेंसुअस है। तो उसमें शब्द कहा गया क्या कोई एड मेकर ऐसा बुर्के के साथ भी कर सकता है? तो नहीं भाई, हिम्मत नहीं है, क्योंकि हमारे देश में हिंदुत्व की ऐसी स्थिति हो गई है कि शर्म हया की ऐसी की तैसी और सेक्स को एक व्यंजन की तरह परोसा जा रहा है। तो आज की क्लास में हम एक कंफ्यूजन नहीं लेके चलेंगे कि हम सेक्सुअलिटी के मुद्दे पे बात कर रहे हैं कि भाई किसी स्त्री को दिखाया जा रहा है, किसी पुरुष को साथ दिखाया जा रहा है तो बड़े शर्म की बात है। वो चीज इसमें बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि हम शर्म कई प्रकार से करते हैं जीवन में। हम अपने जीवन में एक अपने अलग पहचान बनाते हैं। ये पहचान हमारी बनती है संस्कार से और समाज से। समाज, सबसे पहला समाज हमारे लिए बनता है हमारे पेरेंट्स और हमारा परिवार। सबसे पहले हमारे दिमाग में ये डालते हैं कि भाई अगर तुमने ऐसा ऐसा नहीं किया, वैसे वैसे नहीं बने तो यार बड़े शर्म की बात है, भाई जीना ही दुश्वार हो जाएगा। यानी जीने मरने पे क्वेश्चन लगा देते हैं। अगर तुम बेटा पढ़ लिख के बढ़िया नहीं बने, या तुमने कोई मकान नहीं बनाया, या मामा जी से बड़ी गाड़ी नहीं ली, तो बेटा तुम्हारे लिए तो बड़ी शर्म की बात है, डूब के ही मर जाओ। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? हम एज अ इंडिविजुअल, ऐसा सिंपल सिंगल व्यक्ति बहुत कमजोर महसूस करते हैं खुद को। दूसरा, हम अपनी इज्जत नहीं करते, इसलिए हम समझते हैं दूसरे से हमें ताकत मिलेगी और दूसरे के द्वारा हमें इज्जत मिलनी चाहिए, क्योंकि अपनी इज्जत लायक तो कुछ है नहीं। तो बड़ी शर्म करते हैं लोग, या समाज में, परिवार में ऐसा ना महसूस हो जाए लोगों को हम तो वैसे हैं। हाँ जी, हाँ, ये शर्म इतनी डाली गई है मेरे में कि हर चीज को नफरत करने लगी हूँ। हाँ, क्या बात जी नहीं रही। यही बात मुझे मिली, कल रात से यही सोच रही हूँ और आपने टॉपिक छेड़ दिया। तो प्लीज खुद पे बिलीव कैसे करें? अभी सब में ना मैं खुद पे बिलीव नहीं कर, आज ही बिगाड़ दूंगा मैं, चिंता नहीं करो। ये कह रहे हैं कि मेरा विवाह हुआ है अभी और रिसेंटली मुझ में इतनी ज्यादा शर्म डाल दी गई है कि मेरा जीना दुश्वार हो गया है और मैं घर के लोग, ससुराल के लोगों से महान नफरत करने लगी हूँ। मेरा जीना कठिन हो गया है, मर में सकती नहीं, जीवन कैसे जिए, तो कैसे इससे छुटकारा पाए, ये बात भी हम करेंगे आज क्लास में। हमारे लिए सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई करना सबसे जरूरी है कि हमारी अपनी पहचान क्या वो है जो हम महसूस करते हैं, या वो जो दुनिया के आगे हम दिखाना चाहते हैं, या वो जो दुनिया फोर्स करती है ऐसा देखेंगे। हम आपस में अपने आप से इतना लड़ते हैं, इतना कंपटीशन करते हैं कि हमारे अंदर जो अंतर चेतना, जो अंदर का वैक्यूम, जो अंदर का खाली इलाका है, जिसकी वजह से ईश्वर से हम कनेक्ट करते हैं, उसका सत्यानाश कर देते हैं। हमारे जीवन को ये पक्की बात है कोई और चला रहा है। किसी के पास रिमोट कंट्रोल है और वो हमें भगाता रहता है। आपके पास रिमोट कंट्रोल है, वो टीवी के ऊपर आप करते हैं और अपनी मर्जी का चैनल ओटीटी प्लेटफॉर्म लगा देते। टीवी की कोई औकात ही नहीं बेचारे की। आधा घंटा पिक्चर देखी, मन किया हमारा बदल दिया। क्या पता यार हमारा भी कोई रिमोट कंट्रोल लेके खेल तो नहीं रहा है हमारे साथ। बटन दबाता है, अपनी मर्जी से हमें चलाता है। हम चाहते हैं कि आज कुछ मीठा हो जाए, ऊपर से ऐसी स्थिति बनती है कि मीठा क्या, हमें रोटी खाने को मिल जाए, बड़ी बात। हम चाहते हैं लाखों कमा ले, हमारा बच्चा ऊंचा नाम कमा ले। चाहना गया ऐसी की तैसी में कहीं का कहीं कुछ हो जाता है। ऐसे कुछ विरले लोग बीच में निकल के आते हैं जो चाहा तो था कि मात्र मूंगफली मिल जाए और उनको पूरे के पूरे दोने मिल जाते हैं, दाल कटोरी के, खीर पूरी मिल जाती है। जरा सा सोचते हैं यार कुछ काम कमाई कर लें और वो बाद में इतना पैसा छाप लेते हैं कि दानी बन जाते हैं। सोच बड़ी विचित्र है और होना बड़ा विचित्र। दोनों में कोई तालमेल नजर नहीं आता। समस्या कहां आती है? समस्या आती है जो समाज, जो परिवार हमारे साथ बैठ के हमारे पास लगातार अंकुश लगाए बैठा है। ये मत करो, वो मत करो, ये गंदी बात, ये अच्छी बात, ये हमें बहुत कमजोर करती है। और कमजोर व्यक्ति कहीं दूर क्या खाक जाएगा, वो पास में कुछ संभाल ले बहुत है। और ईश्वर की यात्रा तो बहुत गहरी है, बाहर से निकल के पूरा अंदर तक जाना पड़ेगा, बहुत लंबी यात्रा है। मनुष्य एक बार कहता ना यार घूम फिर के आके वापस होटल के कमरे में बैठ जाता।
एक बार ये बन जाऊं, एक बार मेरा बच्चा ये बन जाए, एक बार उसके मैं पोते का मुंह देख लूं, एक बार मेरे इतने नोट बन जाए। यार पीनी तो फिर भी स्प्राइट ही है। अब वो चैन नहीं पड़ता, वो स्प्राइट हमसे पी नहीं जाती। इतनी जबरदस्त जिद, इतनी जबरदस्त लड़ाई, समाज के आगे अपनी प्रतिष्ठा बनाने की जिद क्या है? बड़ी शर्म की बात। हम अपनी इज्जत ही नहीं करते। अपने आप से प्रेम करना एक बड़ी कमाल की कला है। तो एक छद्म यानी कि नकली झूठा आवरण मजबूर कर देता है कि हमें बढ़िया नौकरी करनी है। ऐसे लोग हैं बहुत जिनके पास दाल रोटी चल रही है, 20-30 साल से रो रहे हैं, कर्जा नहीं हट रहा, पैसा नहीं है, काम तसल्ली का नहीं है, हाय कैसे करेंगे, मैनेज हो रहा है। यानी वो उतना ही ईश्वर से ले पा रहे हैं अनजाने में। ईश्वर उन्हें मरने भी नहीं दे रहा और जीने भी नहीं दे रहा। ऐसे लोग होते हैं जिनको रोटी की कोई कमी नहीं, खर्चे की कोई कमी नहीं, लेकिन रोटी से ज्यादा कभी कुछ मिला ही नहीं। ये तरीका क्या है? ईश्वर से मांगना नहीं आया। शायद वो दुकान पर सबसे पीछे खड़े हैं और चिल्लाकर कहते हैं यार ये 4 चीज देना। ईश्वर दूसरे तरफ खड़ा कहता है भाई मुझे सिर्फ तुम्हारा एक ही चीज समझ आई, शायद तुम्हें डबल रोटी चाहिए, लो यार बस खत्म। मनुष्य कहता है यार 440 चीजें मांगी, साला आवाज पहुंचती क्यों नहीं? क्योंकि वो आगे नहीं है लाइन में, या उन्हें कॉल लगानी नहीं आती। ये सब वो सताए हुए लोग हैं जो बड़े शर्म की बात है से मारे हुए, क्योंकि समाज के आगे अपने प्रतिष्ठा बनाने में मरे जा रहे हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास गाड़ी है, मकान है, रोटी है, सब है। अब बड़े शर्म की बात हो जाती है, इतना छोटा मकान, क्या इतनी सस्ती गाड़ी? अबे यार बड़ी गाड़ी लेंगे, नया बड़ा मकान लेंगे, 2 गोल्ड चेन डालनी है, क्योंकि बड़े शर्म की बात है समाज में जिएंगे कैसे? जहां वो चैन से जी रहे थे, जिस समय समाज का ये इन्फेक्शन हुआ उसी क्षण से कोरोना सभी भयानक, उनका बुद्धि भ्रष्ट हुई और उसके पश्चात वो लग गए एक बड़ा मकान लेने में, बड़ी गाड़ी। कई साल जिंदगी के जवानी लगा डाली, पागल हो गए और रो रहे पिट रहे। रोते पिटते लोग मैंने देखे कैसे रोते हैं। पहले रो रहे हैं यार बड़े दुखी हैं भाई, 10,000 रुपए चाहिए होते हैं रोज। बोले हैं तुम्हें 10,000 चाहिए? भाई तुम तो बहुत भाग्यशाली हो, मैं तो 100 रुपए के लिए रोता हूं रोज। कहते हैं कोई दूसरा ढूंढ के आए, तीसरा ढूंढ के आए, अगला ढूंढते हैं। एक ऐसा भी बंदा मिलता है जो कहता है यार रोज लाख रुपए चाहिए भाई अपने को, भाई अपना तो गुजारा ही नहीं चल रहा। अब सोचिए कैसे कैसे लोग हैं। परमात्मा ने बख्शा किसी को नहीं। वो एक सादी सी बात है, आप कहीं भी जाएंगे सांस लेनी पड़ेगी, आप कुछ भी खाएंगे मलमूत्र बनेगा ही बनेगा। तो आप कैसी मर्जी जिंदगी जी लो, प्लस माइनस आपके साथ चलेगा, उससे मत लड़ो। आप बढ़िया से बढ़िया बेटा बेटी पत्नी भाई कुछ भी ले आओ, संतान हो, कुछ हो, घर हो, उसके पास भी मलमूत्र की स्थिति बनेगी। कुछ ना कुछ कमी आपके पति में होगी, पत्नी में होगी, बच्चे में होगी। अब इस पर हम बड़ी शर्म करते हैं। हाय वर्मा जी के पत्नी को देखो, शर्मा जी के पति को, मिसिस शर्मा के हस्बैंड को देखो, मल्होत्रा जी के यहाँ देखो, साला फिर बाहर चले गए। दूसरे को देखने के चक्कर में हम इतना शर्मिंदा होते रहते हैं कि अपनी जिंदगी में उस ईश्वर की दुकान पे सबसे पीछे खड़े हो जाते हैं। शर्म करने वाला व्यक्ति क्या करता है? 100 लोग इंटरव्यू के लिए जाते हैं, आगे पहुंचते हैं जो बिल्कुल, मैं बेशर्म शब्द इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करूंगा, ये बिल्कुल डिफरेंट है। जो बिल्कुल भी शर्म नहीं कर रहा यानी डेयर करता है, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस है, वो आगे चला जाता है। यस मैं सबसे आगे हूं। जो कह रहे हैं यार हम कैसे जाएंगे, वो सबसे पीछे, क्योंकि बड़े शर्म की बात है, कॉन्फिडेंस ही नहीं है, बोल ही नहीं सकते, मुंह से जबान ही नहीं निकलती, क्या करें? अब ईश्वर की बड़ी अजीब स्थिति है। वो एक माँ की तरह है, एक पिता की तरह है जिसको बोलना पड़ता है। ऐसे बड़े सारे लोग मैंने देखे हैं, बस जी कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है जी, बढ़िया चल रहा है। हम तो जी देखो मंदिर जाते हैं रोज, और रोज मंदिर जाके बस खड़े हो जाते हैं उस परमात्मा के आगे कि भगवान तू तो सब जानता ही है, तू खुद ही दे दे। मैं फिर पूछता हूँ यार 10 साल हो गए तुम्हें ड्रामा करते, 20 साल हो गए, मिला? दे देगा वो, दे देगा उसे सब पता है, वो दे देगा जब देगा। अब वो जाके भगवान से बोलते हैं मंदिर में कि यार भगवान सब जानता ही है, क्या करे? अच्छा भगवान को धेला नहीं समझ आता। यार तुम बोलो, मेरी दुकान पे खड़े हो, बताओगे तो दूंगा ना। अब वो क्यों नहीं बोलते? एक तो उनके अंदर ये डर है, ये कॉन्फिडेंस की कमी, ये डर है यार भगवान ने दिया नहीं तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, मेरा तो विश्वास ही हिल जाएगा। अब साला इसके अलावा तो विश्वास करने को कुछ है ही नहीं, क्योंकि खुद में विश्वास करना तो सिखाया ही नहीं है कि मैं कर सकता हूं। तो भिखारी बन करके वो भगवान के पास 10 साल जाते हैं और कहते हैं कि भगवान तुझे तो सब पता ही है, क्योंकि वो 10 साल से मांग मांग के थक चुके हैं। उन्हें पता यार देता है नहीं, साला चक्कर क्या है यार, ये होता है नहीं, लोग परेशान है, हाय पतले हो जाए। ये बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। खुद से प्यार नहीं कर पाते, हाय मैं यहां से मोटा हो रहा हूं, मैं वहां से मोटी हो रही हूं, क्या करें यार? इतना पैसा और आ जाए यार, ये बीवी मेरे गुलाम बन जाए, ये पति मेरे चक्रव्यूह में फंस जाए, ये बच्चे हमारा कहना माने। बच्चे कहते हैं पापा का डेबिट कार्ड डुप्लीकेट मिल जाए। सबका अलग अलग रोना है। ये भगवान सुनता क्यों नहीं है? ये बहरा है क्या है यार, क्यों नहीं सुनता? और फिर हैरानी की बात
किसी किसी की ऐसी सुनता है, लोग हैरान है यार इस पट्टे ने किया क्या, इसे तो भाई अकल भी नहीं है, इसके पास तो रूप रंग नहीं था, इस लड़की की शादी अमेरिका जाके कहां से हो गई यार, यार ये इतना अमीर कैसे हो गया, तो चौथी फेल था। यार भगवान को सुनाने का तरीका है। तो आप मंदिर में जो रोज भीख मांगते हैं, चक्कर क्या आपके साथ। एग्जाम्पल देके समझेंगे, एक भिखारी, इसको हम रोता हुआ बनाते हैं नहीं, इसे हंसता हुआ बनाते हैं, भिखारी खुशी रहते हैं। एक भिखारी रोज घूमता था एक सोसाइटी के बाहर और देखता था मांगेराम के पास बहुत बड़ी गाड़ी है यार, तो रोज मांगेराम का इंतजार करता था किसी दिन मांगेराम मुझे नोटिस कर ले। एक दो बार मांगेराम ने देखा, बस हाथ जोड़ के खड़ा रहता था, कुछ बोलता ही नहीं था। मांगेराम कहता था वेरी नाइस भिखारी, मांगता कुछ नहीं है। हाँ ये फैक्ट है। अब वहां पर उस भिखारी से दूसरे भिखारी ने बोला यार क्या पागल है क्या, इतना बड़ा लाला तेरे सामने से जा रहा है गाड़ी लेके, अबे बिक जा उसकी गाड़ी के आगे, साले के एक्सीडेंट दिखा दे, अबे 100 का नोट तो यूं ही मिलेगा तेरे। उसने कहा नहीं यार मुझे बस जब वो दे देगा भाई कृपा, जब मर्जी देख लेंगे। दूसरा भिखारी ने कहा आता मैं लेट जाता हूँ गाड़ी के आगे, वो लेट के टकरा गया, मांगेराम भरा, बोले भाई ले 100 रुपए ले, तू दफा कर। अरे यार साला ये तो पैसे लेने के तरीके तो ये है यार, हमें तो अकल ही नहीं थी साले, डर के मारे निकाल लिए। अगले दिन वो भिखारी भी जाके खड़ा हो गया, बोले लाला जी पैसे दे दो। मांगेराम ने कहा यार कल ही मैं दुखी हूं, तू कल आइयो। मांगेराम ने कहा ओके, आपकी फाइल मेरे पास है, मैं कल लेकर आऊंगा, दोबारा पहुंचूंगा मैं। मांगेराम फिर चला गया। 3 दिन के बाद मांगेराम ने कहा ये पकड़ यार 10 का नोट पकड़ यहां से। मांगेराम ने कहा यार ये क्या बात है, दूसरे को 100 रुपए दे दिए है, डर के मारे घबरा के हम 10 रुपए। फिर उसने कहा कोई नहीं यार चलो अब भगवान की मर्जी यही है, लाला की मर्जी यही है। चौथे दिन, 5वें दिन, 10वें दिन फिर मांगा, मांग थक गया। एक दिन मांगेराम ने भिखारी को गालियां पक डाली, जाओ साले पागल कमने, कोई काम नहीं करते, तुम्हारे हाथ है पांव है, दफा हो गया। मांगेराम फिर ठिठक के खड़ा हो गया, यार क्या करें। फिर याद आया यार नहीं, एक बार दिए थे पैसे इसने, लगा रहा हिम्मत से, फिर गया मांगेराम के बाद। चौथे दिन, 10वें दिन, कभी चुपचाप खड़ा हो जाए, कभी दूर से बोले, स्माइल करे, हाथ जोड़ के खड़ा। भाई 2 महीने बाद मांगेराम को बहुत बढ़िया बिजनेस मिला। उस दिन उसने भिखारी को खुद बुला के कहा इधर ये ले कपड़े खरीद लियो, चप्पल खरीद लियो, पैसे ले, फलाना ले। और भिखारी को उसने भाई साहब 500 रुपए दे दिए। भिखारी ने कहा मेरी पुकार सुन ली। मांगेराम ने पुकार सुन ली, वाह कमाल है अल्लाह जी, आप बड़े दयालु, बड़े कृपालु। और मांगेराम ने यह सिलसिला फिर अपने पूरे जन्म रखा। और बीच बीच में भिखारी का जब जब मूड होता था तो दे देता था, कभी कभी गालियां भी दे देता था। अब यही मांगेराम अक्सर मंदिर जाता था, हर मंगलवार बांध रखा था हनुमान जी का, हर बुधवार माता रानी के जाना है, फिर साईं बाबा के जाना है वीरवार। तो जब वो जाता था वहां पर मंदिर जाके, वो फिर भी वहां पे वो उससे बड़ा भिखारी था, वो उससे बड़ी बड़ी चीजें मांगता था। भिखारी तो सिर्फ मांगेराम से रोटी, 10 का नोट, कपड़े मांगता था। मांगेराम टेंडर मांगता था, मोटे मोटे बिल। 2-4 बंदे शत्रु हैं, ये मर जाए साले, इस बंदे को, उस बंदी को मेरे बारे में ये पता ना चले, इससे मेरा चक्कर चल जाए। बड़ी अलग डिमांड थी भगवान से उसकी। और वो मांगेराम से भी तगड़ा भिखारी। अब वो विचित्र मुद्दा देखिए कि मांगेराम को बड़ी शर्म आती थी यार कि किसी मनुष्य से मांग लूं। भिखारी उससे उत्तम है, उसने मनुष्य से मांगना उचित समझा। मांगेराम को 10 साल हो गए, कुछ ना मिला। कभी चोट मिली, कभी कुछ। वो गया बाबा जी के पास, महाराज बड़ा दुखी हूं मैं, क्या चक्कर है यार, ये भगवान के पास में गया, मेरी क्या त्रुटि है, आप कॉल लगा दो। जब उसने सच्चे मन से, श्रद्धा से फीलिंग करके महाराज जी को बोला, बाबा जी को बोला, कॉल लगाने को 2-4 काम हो गए। अब अगली बार फिर वो रोज जाए। ये सेम नियम है। भिखारी को बीच में कभी गालियां पड़ती थी, मांगेराम को कभी कभी छापे पड़ते थे, कभी पिटाई होती थी, कभी झगड़ा होता था। भिखारी को कभी कभी पैसा मिल जाता था, मांगेराम का कभी कभी टेंडर पास हो जाता था। यानी भगवान के मूड पे डिपेंड करता है, मांगेराम के मूड पे डिपेंड करता है भिखारी को क्या देगा कि नहीं देगा। इसका मतलब हमें ईश्वर का मूड पहचानना है, भिखारी को मांगेराम का मूड पहचानना है। कैसा मूड हो पापा का। मम्मी कहती है ना, रुक जा ना तेरा प्ले स्टेशन दिला दूंगी, पापा का मूड तो देखने दे, ये मोया मूछ वाला अभी पता नहीं किस मूड में होगा। फिर वो बड़े मजे में किस दिन देखती है, आज खुश लग रहा है, देखो सुनो, हाँ बोल तेरे लिए हीरो का हर लाऊं, बस हो गया काम। जिस दिन जैसा ईश्वर का मूड हो उस दिन आपको ईश्वर से मांगना है। अब मांगेराम ने कई बार बड़ी शर्म की मांगने में, भगवान तुझे तो सब पता ही है। ऐसे भिखारी जब तक खड़ा रहा, कुछ ना मिला, रोज बताना पड़ेगा मांगेराम को। यदि मांगेराम पट गया तो ये स्थिति भी हो जाएगी, मांगेराम कहेगा चल तेरे घर का राशन 2000 का महीने का डाला, काम खत्म। ईश्वर मेहरबान हो जाता है, कई लोगों को फैक्ट्रियों का, काम का, घर का, गाड़ी का, बिल्डिंग, सब चीज का पैसा दे देता है, सफलता दे देता है, विवाह करा देता है लड़कियों का, नौकरियां दिला देते हैं लड़कों का, बड़ा कुछ करता है। यानी उसके साथ सेटिंग करनी पड़ेगी, पर उसे बताना पड़ेगा। हमें बताना नहीं आता, हम शर्मो शर्मी में मर जाते हैं, हमारे मुंह से शब्द नहीं निकलते, क्योंकि बड़े शर्म की बात है, हमारी इज्जत नहीं करेगा वो। सबसे बड़ी इज्जत बेइज्जती तो हमें हमारे घर में होती है।
हमारे पापा मम्मी हमारी अस्तेसी फेरते हैं, तेरे जैसी औलाद। बच्चा कहता है मेरे में क्या कमी है पापा, मैं पूरा हूं, 2 आंखें, कान, नाक, मुंह, फलान ढिमकान सब कुछ तो है। बोले पर बेटा मेरी उम्मीदें तो नहीं दी ना तूने। अब बताओ कितनी नाजायज मांग है। पहले तो भगवान तुम्हें बच्चे दे दे, फिर उसके बाद बच्चे भी तुम्हें रोबोट बना के दे, फिर उस रोबोट की जिंदगी का रिमोट कंट्रोल तुम्हारे हाथ में हो, तो भगवान छोले बेचे? आज छोले खाएंगे। भगवान क्या छोले बेचे? सत्ता उसकी है, सत्ता उसी की रहेगी। कभी कभी वो दे देता है डेबिट कार्ड, ले खेल ले, हमें लौटाना पड़ेगा। हम उस नशे में चले जाते हैं, फिर पड़ता है एक तमाचा, फिर हम डरते हैं यार डेबिट कार्ड भी इससे मिलेगा। बड़ा गोरख धंधा है यार, साला उसी से भीख मांगने में लगे हुए हैं, तरीका नहीं आता मांगने का। आए दिन लोग इस प्रश्नावली के साथ मिलते हैं मुझे कि कैसे होगा जी काम हमारा, ये कैसे होगा। मैं जानता हूं यार कॉल लगाने नहीं आती, बड़ी विचित्र समस्या, उनको पता ही नहीं चलता क्या करना। जीवन की सत्यता को नहीं समझते, नेचर को नहीं समझते। जानकारी होना, ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ऐसे लोग कई जानकार हैं जिन्होंने गंदा और अच्छा बना रखा है समाज में। ये गंदी बात है, ये अच्छी बात है। यानी कि एक फूल बगीचे में निकला और वो अपने हिसाब से खिलने के बाद ऐसे लुढ़क जाना चाहता है। अब उसको आगे रोज माली थप्पड़ मारता है सीधा खड़ा हो, तो वो व्यर्थ हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। आपका बच्चा है, वो खिलकर इस रास्ते जाना चाहता है, आप उसे पीट रहे हो इधर चल बे, वो ना इधर का रहेगा ना उधर का। उसका जहां विकास होना है वहीं होने दो। जिस तरफ से जिसने खिलना है खिलने दो। आप उसे क्या बनाना चाहते हो? आप उसको ऐसी मशीन बनाओ जिसको ऊपर वाले से करेक्ट करना है। ऊपर वाले से करेक्ट यदि कर लेगा तो क्या नहीं मिल सकता। हे भगवान मुझे शांति दे, शांति कहाँ मिलेगी? बाजार में मिलती है कहीं? हे भगवान अच्छी सेहत दे, कहाँ मिलेगी? यार बहुत बड़ी बड़ी चीजें उसके हाथ में, और उस पट्टे के साथ देखो कितनी सहजता से मांगा जाता है, वो देता है। वो सीधा बोलता है हाँ बोलो, हाँ जी सांस चल रही। अब आप भीख मांगने बैठो, वो कहेगा दफा साले तंग कर रखा तुमने। भिखारी नहीं बनना। हर व्यक्ति जो समाज के नाम पर शर्म करता है, रोता है, पिटता है, पहले तो पेरेंट्स ही डालते हैं उसके अंदर, तभी वो इस लायक बनता भी है। समाज ही डालता है तभी बनता है। उस व्यक्ति की लाइफ में कॉन्फिडेंस और डेयर खत्म हो जाता है। डेयर और कॉन्फिडेंस। जब ऐसे पेरेंट्स बोलते हैं ना बड़ा अच्छा बच्चा है जी हमारा, ये इसने मतलब नोना बेबी है, वाइफ भी तो ये कहती है आई एम सोनू, क्योंकि वो सोनू ने अभी तक डेयर नहीं किया है, कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया है। जिस दिन वो बीवी के आगे डेयर दिखाता है ना, है क्या है, उस दिन कहती है सोनू कुत्ते। कॉन्फिडेंस। पति मेरा कहना मानता है, जहां मैं कहती हूँ चलता है। मैं ये पत्नी को बड़ा मीठा आनंद आता होगा, मैं नहीं जानता, मैं पुरुष रूप में शरीर मिला है मुझे। पत्नी को शायद बड़ा मजा आता होगा सोच के, हाँ मैं ठीक कर आईने के आगे 20 मिनट से खड़ी हूँ, 15 और लगेंगे। पति बैठा यार क्या बैठे यार, कब आएगी, कब चलेगी पता नहीं। कहती मैं तो सच समझ गया हूँ, 25 मिनट पहले 35 मिनट बाद इंतजार कराया पट्टे को, ही इज माय सोना बेबी। शायद बड़ा कॉन्फिडेंस होता होगा। हम दूसरे को कंट्रोल करना चाहते हैं, दूसरे को हर समय झिड़कते हैं, कभी प्रेम से कभी नशे में। लड़कियां बड़े प्रेम में दीवानी ऐसे आती है मेरे पास, मैं तुम्हारे लिए तपस्या कर रही हूँ। लड़के पे एहसान जता रही, उल्टा साले फंस नहीं मानेगा, तेरे लिए तपस्या कर रही हूँ, मैं रो रही हूँ, मैंने खाना नहीं खाया। ये सच्ची बात है, ऐसा होता है, आते हैं मेरे पास। अब वो लड़का ब्लैकमेल हो रहा है, फिर वो कहता है यार कितनी प्यारी गुलाम लग रही है, हालांकि बाद में मेरे मतलब जो है तोते छील देगी, पर आज बड़ी प्यारी गुलाम लग रही है। फंस जाता है। ये क्या है, वो उसको इतना ज्यादा रिझा देते हैं। एक बहुत होता है ना, फूल इतना प्यारा रिझा देता है कि हम लपक के पकड़ते हैं, कांटे ऐसी की तैसी फेर देते हैं, खून निकल आता है। उसके बाद हम कंट्रोल करना चाहते हैं। किसी भी चीज को कंट्रोल करने की इच्छा का हर व्यक्ति विरोध करता है। और यदि आपने बुद्धि भ्रष्ट कर डाली और बार बार बोला, बच्चों को बोलते हैं मम्मी बड़ा लेट आता है, तू रात को लेट क्यों आता है, तो अब वो क्या करे भाई, एज में है, पैसा तुमने दे रखा है, ऐश करेगा, दोस्त क्यों बनवाए, पिंजरे में रख लेना था ना जाता। ये सारे जो बड़े अच्छे बच्चे होते हैं उनमें डेयर और कॉन्फिडेंस की बहुत कमी होती है। बड़ी कठिन बात है भाई, चाय में चीनी कितनी डाले, ज्यादा डाली खराब, कम डाली मजा नहीं आया। बच्चों को इतनी ढील भी नहीं दिया, नहीं तो मैं वही आ रहा हूँ कि इतनी भी ढील नहीं दे सकते कि वो डेयर करके पता लगा हमारा कत्ल कर दे। तो पॉइंट क्या आता है, संस्कार। उसको ईश्वर से परिचित कराना बहुत जरूरी है कि एक बहुत बड़ी सत्ता है, वो तुम्हें थप्पड़ भी मारेगी और भीख में इनाम भी देगी। तुम्हें भिखारी नहीं बनना है, तुम्हें इतना भी पागल नहीं होना है। भिखारी ऐसा भी नहीं कर सकता कि मांगे रहा है। तो फिर फ्रीडम है कि बच्चा अपने आप से सीखता है ना। नेचर में फ्रीडम, अगर नेचर के अकॉर्डिंग चल रहा है, हमें लगता है कि करने दो, इसका मन है, छोड़ दो एक बार, तो वो फिर गलत करके भी सीखता ही है। ये कह रहे नेचर के अकॉर्डिंग यदि चल लेने दे तो गलत करके भी सीखता ही है, वो उसका प्रारब्ध है। मतलब एक बार पता तो लगना चाहिए चोट क्या होती है। आप जैसे चाहते हो ना कि बच्चे को पता लगना चाहिए चोट कैसी होती है, वैसी नहीं लगेगी। बच्चा लेट आ रहा है और आप कुछ बोल ही नहीं रहे कि क्यों लेट आया क्यों नहीं,
फिर आंसर हमेशा बच्चों के पास रेडी होते हैं। इन्होंने बोला बच्चा लेट आ रहा है और हम कुछ बोले ना। बच्चा लेट क्यों आ रहा है? फ्रीडम। बच्चा लेट क्यों आ रहा है? उसे फ्रीडम चाहिए। आपने बड़ी प्यारी बात की इन्होंने, फ्रीडम। बड़े शर्म की बात है, ऐसे कपड़े मत पहनो। ऐसे एक परिवार में, बनिया खानदान में एक बहू को बार बार बोला जाता था, ये बड़े शर्म की बात है, पल्लू ढक के रखो। लड़की बड़ी परेशान थी, यार ये शर्म शर्म में मर गई यार, मैंने कैपरी पहननी थी यार, मैंने टी शर्ट में घूमना था, है मैं भी कैप लगा के हस्बैंड के साथ फोटो खिंचाती यार, पीछे सी साइड होती, मजे में जाते, थोड़ी सी लिटिल हस्बैंड रोज लेता है, थोड़ी सी लेस लिटिल मैं ले लेती कभी, पर साला शर्म की बात है यार, कुछ करने नहीं देते। तो पल्लू में ढकी हुई वो कन्या अपने बैग के अंदर शॉर्ट्स टी शर्ट लेके जाती है हस्बैंड के साथ घूमने, और बाहर जाते हैं डिज्नीलैंड में घूमते हैं और एंजॉय करती है। क्या किया? फ्रीडम, स्वतंत्रता मिलनी जरूरी है। उस स्वतंत्रता को तड़प रहे हैं सारे, जो शर्म शर्म में मरे जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बेशर्म हो जाओ, फिर शब्द को रिपीट करूंगा, मर्यादा रखनी ही है, राम मर्यादा के सूचक है, शर्म रखनी है उतनी जो मर्यादा की है। लेकिन बड़े बुजुर्ग भी इतना तोते उड़ा देते हैं। मैंने ऐसी ऐसी सासें देखी हैं, बहू कहीं जा रही है, अब वो पहले तो पट्टी जा क्यों रही है, उनको यही कलेश है, उनको ये पता करना है जाति कहाँ है ये खंडाला। अब उनको टेंशन है ये जाए ना जाए तो कोई रामू को साथ ले जाए, एक कुत्ता ही साथ ले जाए, खसम को साथ ले जाए, नहीं देनी फ्रीडम, पता नहीं क्योंकि विश्वास नहीं है। अब वो कहते हैं कि भाई कहाँ जाना है, अब वो टोके कैसे, आज तो ठीक सलवार सूट में गई है, ठीक है, किसी दिन वो जीन्स पहन के चली गई। ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए बहू, असल में कपड़ों का गई ऐसी की तैसी, उसको टोकने का बहाना चाहिए कि ये तो बड़ी शर्म की बात है। अब वो बहू कहती है यार ये तो घर में कोराम मचा देगी, मैं साला मर गई, अब तो जीन्स नहीं पहन सकते, कभी तो पहनने तो ढकी हुई हूँ साफ सुथरे तमीज से। तुम्हारा विश्वास क्यों नहीं है? क्योंकि उनका विश्वास समाज पे भी नहीं है। समाज ने उन्हें भी प्रताड़ित किया है, समाज ने उन्हें भी दुख दिया, समाज बदल गया है, कानून बदल गया है। ये फ्रीडम इतनी सी देनी ही पड़ेगी। शर्म शर्म में मारे गए तो चोरी चोरी सारे बच्चे सिगरेट खोर बनेंगे। एक बच्चा आता था मेरे पास जो सिगरेट पीता था, पत्नी लड़ती थी क्यों सिगरेट पीता है, हमने उनकी फैमिली ट्री में देखा कि ताऊजी पिया करते थे यार, बाप नहीं पीता, भाई नहीं पीता, तो पीता नहीं यार, ये को दारू भी पीता है, सिगरेट क्यों पीता भाई? भाई ताऊ पे चले गए। क्यों गया भाई ताऊ पे? डीएन ने। एक लड़की मोना इतनी नजंग, इतनी मस्त, इतनी अल्लड़ हो गई कि परिवार के लोग कहते थे यार ये क्यों है ऐसी, भाई ये किस पे गई है, ये माँ पे गई है, बाप पे गई है, बड़े शर्म की बात है, सुनती नहीं है। वो बुआ पे गई थी। अपने अपने खानदान में फैमिली ट्री देखिए, कोई किसी पर गया है, कोई किसी पर गया है, बड़े शर्म की बात है, ऐसा नहीं करते, ये गंदी बात है, अच्छी बात है। आप उसको मार रहे हो, वो चोरी चोरी करेगा। ऐसे भतेरे बच्चे आते हैं जो सुट्टा पीते हैं डर डर के, आप देख तो नहीं रहा, माँ तो नहीं देख रही, चाचा तो नहीं देख रहा, उन्होंने पीना जरूर है। जो पहला बच्चा बताया वो बचपन में, मुझे उसका बचपन से क्या स्टोरी पता है, वो कागज का रोल बनाता था, बच्चों को आइडिया दे रहा हूँ, कागज का रोल बनाता था, बना के उसपे आग लगा के आगे से करता वो संस्कार में है, उसे खुद नहीं पता क्यों कर रहा है। पेप्सी लेता था, इतनी सी डाली और सिप सिप पी रहा है। चिप्स, अब चखना उसका चिप्स ही है बेचारे का। वो क्यों कर रहा है? क्यों कॉपी कैट होते हैं कोई कोई बच्चे? ये संस्कार है पूर्व जन्म के, पूर्व जन्म के संस्कार उसे फोर्स कर रहे हैं नॉनवेज खाने को। घर में कह रहे हैं बड़े शर्म की बात है, बाहर निकाल दो शर्म की बात को। पता नहीं प्रकृति ने उस व्यक्ति के लिए क्या नियम निर्धारित किया है, उस व्यक्ति को क्यों नॉनवेज खिलाना है भगवान ने, क्यों दारू पिलानी है। घर में रोज कूट पीट हो रही है, रोज का रोना हो रहा है, मत पी मत पी मत पी मत पी। शनिवार रात को बच्चा कहता है पापा आज तो अलाउड है, बाप कहता है साला ज्यादा भी नहीं बोल सकता यार, चल ठीक है बेटा घर में पी ले, आधी बोतल अंदर और सोफे पे टॉय। अब बताओ कैसी अजीब बात है, उस बच्चे की बॉडी के साथ भी खिलवाड़ है, बाप और बेटे के रिश्ते के साथ भी खिलवाड़ है। इतना भी बंधन ना बनाया जाए कि शर्मो शर्मी में व्यक्ति बर्बाद होकर मर जाए। अब बोलेंगे बात में यार इतनी अकल कहां से आए, फिर ये बड़ी भारी ऐसी मुसीबत है यार, पता तो चल गया लेकिन इतनी अकल कहां से लाए कि इतनी शर्म करनी है नहीं करनी है। मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। एक व्यक्ति है उसका काम नहीं चल रहा है, अब बड़ी समस्या हो गई, काम में परेशान है या किसी बच्चे की नौकरी की प्रॉब्लम है, नौकरी नहीं लग रही है। अब वो क्या करता है, अपने अंदर दबा के रखता है इस ऊर्जा को, नौकरी नहीं लग रही है। अब उससे समाज में सब पूछते हैं और भाई क्या कर रहे हो आजकल बेटा, क्या चल रहा है? बस अंकल मैं कर रहा हूँ, अपना काम कर रहा हूँ। बेटा तो तुम जाते तो कहीं देखे, वर्क फ्रॉम होम कर। अंकल वो मैं कुछ नहीं, बिजी बहुत हूँ मैं तो ऐसे ही अपना। तो बेटा तो अच्छी नौकरी को ढूंढो। चल रही है अंकल, सही चल रही है। अब वो झूठ बोल रहा है, वो छद्म नकली चीज बतला रहा है। अंदर अंदर घुट घुट के उसकी एम्प्टी स्पेस, जो खाली ऊर्जा का स्थान है, वो किस चीज से भर गया? वो भर गया क्लेश से। एक बच्चे के ऊपर डंडा है मम्मी का, हेलो कितने बजे आएगा? बस मम्मी 10 मिनट में चल रहा हूं। अब 11 बजे, तीसरा पैक चल रहा है, दोस्तों के साथ डांस हो रहा है, फोन की घंटी बजती है, उसने बोला
सारे चुप हो गए दोस्त, क्योंकि अगलों ने भी यही करना जब उनके फोन आएंगे। फिर वो सारे साथ देते हैं, कहते बस मम्मी मैं चल पड़ा, ऑफिस में बड़ा जरूरी काम था। अब 10 मिनट, साला 1 घंटा बीत गया, उसके 5 मिनट नहीं बीते, वो फिर भूल गया। मस्ती तो इसी चीज का नाम है। 1 घंटे में फिर मम्मी का फोन आ गया, मम्मी टॉर्चर क्रिएट करे बैठी है, अपना भी नाश पीट रही है नींद का, घर की औरा का भी सत्यानाश कर रही है। अभी इसको डिटेल समझेंगे हम। घर की औरा का भी सत्यानाश कर रही है और हर हालत में उस बच्चे पे भी टॉर्चर। अब 12 बजे के फोन पे चौथे पैक की तैयारी है और वो टेंशन में है, यार मम्मी का फोन आ जाएगा, भाई जाना भाई, मम्मी कह रहे ड्राइविंग करके आने, ऐसे नहीं। देख पता तो उनको होता है यार कि मैं झूठ बोल रहा हूं, जैसे तुम्हारे परिवार में सब माता पिता को पता था, पर साला बोलते नहीं डर के मारे, पर पता तो है। अब चलेंगे भाई, निकलते निकलते 1 बज जाते हैं। वो बच्चा अपराध बोध से ग्रसित है, वो ग्रसित है, वो टूट चुका है अंदर से। बड़े होके वो ज्वालामुखी बन के फटेगा, क्योंकि सालों साल अंदर से कुट रहा है, घिस रहा है, कुड़ रहा है। अब वो अपराध बोध से ग्रसित, हमें जो व्यक्ति अपराध बोध से ग्रसित कर रहा है उसको रिवोल्ट करो अधिकार क्षेत्र कि मैंने अपनी नींद हराम नहीं करनी। जिस व्यक्ति के लिए हम अपनी रात की नींद हराम कर रहे हैं उसको दफा करो, आपने अपनी जिंदगी खराब नहीं करनी। रिसेंटली मेरे पास एक केस आया, एक हस्बैंड और वाइफ का, 40 साल से ऊपर हो चुके हैं, बच्चे हैं, परिवार है, पैसा है, बढ़िया काम, बहुत अच्छी सेटलमेंट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। वाइफ का झगड़ा शुरू हो गया, मैं जॉब करूंगी, तो मेरे पास काफी साल से आते हैं। मैंने कहा भाई ऐसी कौन सी पैसे की जरूरत पड़ेगी, इनको सुख शांति से जी तो रहे हैं, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत ही नहीं है। आप देखेंगे शर्म की बात के चक्कर में क्या होता है कि भाई ऐसी क्या दिक्कत होगी, ऐसा क्या झगड़ा है इनका, यार इतना क्या रोना पिटना, पैसा बतेरा काम है, गाड़ी ड्राइवर कोई कमी नहीं है, बाल बच्चे, सारा मेड रखी हुई है, किस लिए? चलो जी खैर मैं क्या बोलूं, उनकी मर्जी, आ गए जी, हम बड़े दुखी हैं, मैंने जॉब करनी है। मुझे बड़े सौम्यता से शुरुआत हुई बात की, मैंने जॉब करनी है। मैंने कहा करो, आपने पहले की हुई है, बहुत अच्छी बात है, कर लो। तो फिर दूर जाना पड़ेगा, 1.5 घंटा इसमें लगेगा, 1.5 घंटा उसमें लगेगा, पैसे उतने मिल नहीं रहे। मैंने कहा आपने जॉब करनी है कि पैसे कमाने हैं? बोले जी मैंने घर से बाहर जाना है। मैंने कहा हाँ देखो पॉइंट ये अलग है, आपको घर से बाहर जाना है, जॉब तो बहाना है, पॉइंट कुछ और चला गया। तो बोले भाई क्यों जाना है भाई घर से बाहर? ऐसे बोर हो जाती हूँ घर बैठे, कोई दुख दरिद्रता तो कुछ है नहीं, टेंशन कुछ है नहीं। तो मैंने कहा अरे भाई हस्बैंड भी आते हैं ऑफिस से, उनसे भी गप्पे मार। कहाँ आते हैं ये? 10 बजते हैं, 11 बजते हैं, कब आते हैं? तो पता नहीं कब आते हैं भाई, मैं तो कई बार खाना छोड़ देती हूँ, नहीं खाना मत खाओ। मैंने कहा भाई ऐसी स्थिति क्या बनी? तुम तो बड़े अच्छे प्रेमी युगल जोड़े थे, खूब घूमते फिरते थे। कहाँ घूमते जी, कहीं जाते कहा? ये कहाँ जाने को राजी है? अब तो मैं जाऊंगी, जाना है। मैं तो उन्हें कहती हूँ बाहर, शुरू बटन ऑन हो गया। मैं तो कहती हूँ जाए बाहर, किसी लड़की से भी अफेयर करे, दफा हो जिंदगी में, अपनी जिंदगी काटे, मुझे जीने दें। मैंने कहा देख रहे पारा गर्म हो रहा है, मैच थोड़ा प्रगति की हो रहा है, चौके छक्के लगने लगे हैं। फिर हस्बैंड बोला ऐसा कुछ नहीं है जी, अब गुरुजी ठीक तो है, सुख दे रखा है, सब दे रखा है। मैंने कहा यार एक और एहसान कर रखा है, तू भी एहसान खोर है। बोले जी बहस बहुत करती है, जब बैठो पास बहस करती है। मैं कहता हूँ ऑफिस में काम कर लूं। ओ क्या क्या डेवलप हो रहा है, कहाँ जा रही है जिंदगी, क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों हो रहा है कि धीरे धीरे वो एक दूसरे को अवॉइड करने लगे हैं? ये बहुत भारी प्रश्न है कि वो दोनों एक दूसरे से दूरी बनाने लगे हैं। तो वो बुराइयां ढूंढनी शुरू कर दी। इनकी माँ ने मुझे एक कहा था, मैं तो माँ कहाँ से आ गई? बोले इनके ससुराल से यह आया था, जब मेरे पापा ने मिलने के टाइम, मैंने कहा पापा और मिलने कहां से आ गई? 18-20 साल के बच्चे हो चुके हैं तुम्हारे, साला कहां जा रहे हो? क्योंकि शिकायतें भरी पड़ी, ज्वालामुखी फट रहा है, खोद के ला रहे पुरानी बात कि कुछ तो कहना है। चक्कर क्या है, हस्बैंड को वाइफ से शिकायत है, वाइफ को हस्बैंड से शिकायत है। क्यों? मैंने उनको आंसर दिया, मेरे आंसर भी तो विचित्र होते हैं। मैंने कहा ऐसा है, तुम दोनों के बीच फिजिकल रिलेशन खत्म हो चुका है। अरे हो तो गुरुजी, तुम साले तुझे पता कैसे चलता है? कमीने मैंने अपनी तरफ से लगाया, ये उनकी तरफ से नहीं था। अपनी इज्जत में स्वयं करूं ना करूं, दूसरे से जरूर कराता हूं। तो बोले कि गुरुजी पर वो कुछ जिंदगी नहीं बची है लाइफ में, क्या करना है? मैंने बताया ऐसा, आप दोनों का मिड लाइफ क्राइसिस चल रहा है, आप मीनोपॉज की तरफ जा रहे हो, ये बंदा एंड्रोपॉज की तरफ। अब क्या होता है, उन दोनों को साथ बैठ के रोमांटिसिज्म खत्म हो गया है। ये बड़ी विकराल समस्या है, रोमांटिसिज्म खत्म हो गया है, प्रेम खत्म हो गया है। जैसे एक छोटा बच्चा 2 साल 4 साल 5 साल का पापा मम्मी, जब वो 12-15 का हुआ, भाड़ में गए पापा मम्मी मोबाइल, मेरे दोस्त फोन, पापा मम्मी तिलमिला जाते हैं, साले तेरे को हमारी जरूरत क्यों नहीं है? उसके हार्मोन जोर मार रहे हैं। अब उसको पेरेंट्स की जरूरत ही नहीं है। अब तुम उससे लड़ो, नाराज हो, गुस्सा करो, फालतू कहां जा रहा है, दोस्तों के पास जा रहा है। काबू में आया, बच्चा निकल गया। ये एक्चुअल रीजन होता है बहस का। ऐसे पति पत्नी में प्रेम टूट इसलिए गया क्योंकि हार्मोन्स चेंज हो गए हैं। एक दूसरे के शरीर को एक दूसरे के शरीर के बारे में पता है, इसलिए एक्साइटमेंट लेवल खत्म हो चुके हैं। मेंटल, इमोशनल और सेक्सुअल ये रिलेशनशिप डिक्लाइन पर है। इस कारण से एक दूसरे से प्रेम का अभाव होने लगा है। अब दोनों में से कोई बोल के राजी नहीं एक दूसरे को, बड़े शर्म की बात है। फिर बाहर बैठे अलग, एक बैठा फिर दूसरा, फिर हस्बैंड ने बताया
गुरुजी अब मेरे बस का नहीं रहता, मेरे को बड़ा थकान होती है, मेरे शरीर में जान नहीं है, मैं बड़ा सुस्त रहता हूं। मैं तो बीवी को बोलता क्यों नहीं? ऐसे थोड़ी होता है जी, ये साली मर्दानगी है, आदमी की भी जात होती है, आदमी में भी कोई होता है। मैंने कहा कैसा आदमी है तू साला? बेला आदमी है, बुढ़ा होकर ठरकी बनेगा साले। तू यहां से लड़की देखना शुरू करेगा 70 की एज में, और वहां घर तक 1 किलोमीटर दूर छोड़ के आएगा। ऐसे होते हैं, करते हैं, क्योंकि वासना का जोर चलेगा। शारीरिक दौर्बल्य के कारण वासना का जोर अपनी जगह रहेगा और तुम फाइट करोगे और तुम्हारा गंदा बुढ़ापा आ जाएगा। बेटी समान क्यों ना बने? आज पत्नी तुम्हारी बेटी समान बने और पति बेटे समान बने। समय बदल गया, परिवर्तन हो गया, जीवन में बहुत विचार बदल गए। कोई शर्म की बात नहीं, एक्सेप्ट करो। पत्नी को बोलो यार मुझे प्रॉब्लम है, इलाज कराओ। वाइफ को भी अपनी मेंटल इमोशनल फिजिकल प्रॉब्लम्स थी। सबका अपना अपना सिस्टम है। ये उम्र है, ये तो आएगी, ये तो नेचर है, ये तो रस को भी छोड़ देगा। हर फल पूर्ण होने के बाद वृक्ष से अलग हो ही जाता है। एक दिन जिससे हम अत्यधिक प्रेम करते हैं वो हमसे दूर जाता ही है। पिरामिड के टॉप पे जाके तो नीचे ही आना है। अब वो शर्मो शर्मी में डिस्कस करके राजी नहीं। वो लेडी को अपनी प्रॉब्लम चल रही है लेकिन शर्म के हमारे हस्बैंड को बता के राजी नहीं। मैंने बिठाया, मैंने कहा पहले बकवास करो, भागो। दोनों बोलोगे यू हैव दिस प्रॉब्लम। क्या मेडिकल प्रॉब्लम तुझे है, क्या फीलिंग इमोशन है, बोल दो। दोनों रोए। मैं नहीं रोया। मैंने कहा इतने टिश्यू बर्बाद कर रहे हैं, मैं क्यों रोऊं? कंपनी को घाटा हुआ जा रहा है, दे टिश्यू पे टिश्यू लपेट रहे हैं, आंसू पोंछने के लिए देने पड़ते हैं। समस्या का सॉल्यूशन कहां से होगा? आप बोल डालो, अपने जीवन साथी को बोल डालो। बच्चे को माँ बाप बोलने नहीं देते क्योंकि बड़े शर्म की बात है, पापा से ऐसी बात कैसे करूं। कुछ बच्चे बोलते हैं, माँ बाप के आगे एक्सप्रेसिव हैं, कोई शर्म की बात नहीं। ऐसे कई लोग हैं, पैसे देने हैं किसी के, कैसे बोलूं यार, शर्म की बात है, बोल दो। वो लोग बड़े सुख की नींद सोते हैं जिन्होंने किसी के पैसे देने हैं और अगले को बता रखा है, हाँ भाई जब होंगे दे दूंगा। मेरे पास आते हैं, बहुत पैसों का जुगाड़ नहीं हो रहा जी, बड़ी टेंशन है, बड़ी टेंशन है। कॉस्मोस क्यों नहीं दे रहा? इस पे बात करेंगे अभी हम कि अंतरिक्ष ईश्वर भगवान क्यों नहीं दे रहा है तुम्हें। अब वो रो क्या रहे हैं, अरे भगवान देता नहीं जी, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कहां से दूं, कल आएगा देने मांगने वाला। मैं कहता हूं भाई आज हिम्मत कर और एक बार बोल दे भाई है नहीं। कैसे होगा जी, मैं तो ये तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, मेरे तो समाज में मान प्रतिष्ठा भाड़ में गया, तेरा प्रतिष्ठा का टाइम, तेरा मेनोपॉज हो गया, तेरी प्रतिष्ठा खत्म कर, अब तेरी बेइज्जती भी होनी ड्यू है। बड़े रेयर कोई एक्सेप्ट कर पाता है और छोड़ देता है कि भाई साहब है नहीं दे पाऊंगा। दोनों उस रात आराम से सोते हैं, दोनों उस रात आराम से सोते हैं और अगले दिन से फिर पुनः सृजन होता है, दोबारा से यात्रा शुरू होती है। आप शर्म की बात में मरे पड़े हो, बीमारी है, बोलते नहीं। अंदर अंदर हम इन कपड़ों के अंदर बहुत से बीमार हैं लेकिन नहीं बताएंगे, एक्सप्रेशन नहीं देंगे। अच्छी बात, गंदी बात, शरीर में तकलीफ, मैं नहीं कह रहा पोस्टर छापो, पर जिसके आगे बता के सॉल्यूशन होनी है, शर्म को दफा करो। सर क्वेश्चन इनका एक आ रहा है, मैं अपनी बात कर लूं। मैं अपनी अपनी तड़ी आई है अभी। अपने जीवन काल में मेरे साथ यही समस्या हुई है सबसे बड़ी। बाहर के कमरे में सब सजे सवरे बढ़िया स्वस्थ बैठे हैं और अंदर कमरे में आके सारी शर्म त्याग के कहते हैं जी ये समस्या है। उसी समय उल्टी करने से जीवन शांत हो। जब तक वो शर्म संभाल के रखी हुई है कि मुझे ये बुरा लग रहा है, मुझे वो अच्छा लग रहा है। मेरे पास आके ऐसे हस्बैंड है जो बीवी की बुराई करते हैं, ऐसी वाइफ है जो हस्बैंड को कुत्ता बोल बैठती हैं। बाहर निकालनी है, उल्टी निकालनी है, कहाँ निकाल डाला, दफा कर दिया। और यही यदि हस्बैंड और वाइफ में हो तो एक खेल होगा, एक यौवन किशोर अवस्था जैसा आनंद होगा। आपको किसी के पैसे देने, आपके पास नौकरी नहीं है, काम नहीं है, आपको बड़ी शर्म आ रही है, उससे रिलीज करो एनर्जी को। सारी दुनिया में पोस्टर छाप दो, नहीं करता नौकरी, सड़क पे बैठा हूं, सालों लगवा दो। बच्चियां अब शादी नहीं करती हैं, ऐसे आके बोलती हैं। मैं पूछता हूं ना शादी का क्या बना, ऐसा लड़का नहीं मिल रहा, वैसा नहीं मिल रहा। मैं कहता हूं अरे बहन 1 साल के बाद तो तुझे इससे ऐसा भी नहीं मिलेगा, क्यों फालतू लेट कर रही है। अब दुनिया के आगे बहाना, नखरा छोड़ना नहीं, दुनिया के आगे बहाना। क्या हो रहा है जी, बेटी की शादी, अरे वो पढ़ रही है, एक कोर्स और पढ़ रही है। क्यों पढ़ रही है? फालतू में पढ़ रही है, शादी हो नहीं रही है। लड़के की जॉब ही लग रही है, वो क्या कर रहा है? पढ़ रहा है, एमबीए कर रहा है, एमबीए कर रहा है। ऐसी की तैसी माँ बहन करेगा एमबीए की, एमबीए तो एमबीए करेगा, वो कुछ नहीं करेगा वो। अब ये नहीं कि कुछ क्रिएटिविटी की ओर डाला जाए, 2 साल और टाइम पास कर लिया, शायद कुछ हो जाए। पर आप कहते हैं ये तो ऊपर से लिखा हुआ है, जिसके साथ होनी है तो ऑटोमेटिकली होनी है। है, जब भी टाइम आएगा तो। ये है बड़ी प्यारी बात कि ये इसके साथ लिखा ही हुआ है कि जब टाइम आना है वो होगा। जिस व्यक्ति की नौकरी लगनी है और फंसी हुई है, मान लो, अब ऊपर वाला बैठ के देख रहा है, हाँ भाई क्या हुआ, इसकी नौकरी छूटनी है, लिखा हुआ है भाई, छूटनी है। पति पत्नी में झगड़ा होना है, एक दिन आपने बीमार पड़ना है, एक दिन आपने मरना है, कोई रोक के दिखाए अपनी मौत। हट्टे कट्टे लोग टपक जाते हैं, साले जो मरने को राजी हैं वो 10 साल से पड़े। यानी यार कुछ अजीब है यार ये समस्या। अब जिसकी लिखी है नौकरी छूटनी, उसकी छूट गई, अब छूट गई जी, प्रत्यक्ष में छूट गई, अब उसने मन से छोड़ी नहीं। वो सारी दुनिया को यही बताया बैठा नहीं कर रहा हूं, कैसे छूटेगी? ऊपर वाले के खाते में क्या चल रहा है? छूटी नहीं हजूर, इसने अभी छोड़ी नहीं, अभी तक छोड़ी ही नहीं।
जिस दिन छूट गई सारी दुनिया में मोहल्ले में आग लग गई, सबको बता दिया गया, उसकी घनघोर बेइज्जती होगी, सहना पड़ेगा, वो भी कोटा है। वाहवाही मिली 10 लोगों ने की, 10 लोग हाय हाय भी तो करेंगे। जब कर दिया कोटा कट गया, अगली नौकरी मिल जाएगी खटाक से, अगली नौकरी खटाक से मिलेगी, आप घसीटे जा रहे हो। आपने अभी तक पता नहीं लगने दिया किसी को, और आप इसी झूठ में छद्म में रो रहे हो। किसी की शादी नहीं हो रही, वो कैसे एक्सपोज करे, किसी कैसे बताए कि मेरी शादी नहीं हो रही। इन्होंने बोला किसी की शादी नहीं हो रही, ये बहुत भयानक प्रश्न है, ये बहुत भयानक प्रश्न है। किसी की शादी नहीं हो रही, वो कैसे एक्सपोज करे, कैसे बताए। सबसे बड़ी बात, जिस व्यक्ति के यहाँ शादी का कोई लफड़ा है, किसी बच्चे का, भाई का, बहन का, उसने सारे समाज, अपने छोटे से समाज में ये छद्म बना के रखा हुआ है। अभी कुछ हालात है, अच्छा लड़का नहीं मिल रहा जी, या लड़की नहीं मिल रही जी, अभी ढूंढ रहे हैं जी, कर रहे हैं। सीधा बोलो भाई, हमने तो तोते उड़ा लिए। सरेंडर कर दो ईश्वर के आगे, सरेंडर कर दो, सारे अस्त्र शस्त्र छोड़ दो, लड़ना बंद कर दो, बहाने बनाना बंद कर दो, झूठ बोलना बंद कर दो, शर्म गई तेल लेने, सीधा बोलो यार भाई आप ही करा दो, कोई तो आशीर्वाद दो। जिसको आप बताते नहीं, अंदर खाते हुए व्यक्ति पता क्या बोलता है, अरे साले हो नहीं रही होगी इसकी बेटी की शादी, हमें ड्रामा कर रहा है यार, झूठ बोल रहा है, ये सही नहीं है भाई, बता रहा हूं मैं। बच्चे सुनते कहा आजकल माँ बाप की अलग अलग बातें करते हैं, एक एक ने ये वाइब्रेशन दी है जिसमें कहीं आशीर्वाद नजर नहीं आता। आप 100 को बोलोगे, एक व्यक्ति, आप उससे रिलीज हो जाओ, उस कष्ट से रिलीज कर दो खुद को कि नहीं हो रही। आप जो भजन कर रहे हैं लगातार, नहीं हो रही, नहीं हो रही, हो जाए हो जाए हो जाए, अंदर बैठे दादाजी यही सुन रहे हैं नहीं होनी, नहीं होगी, होती नहीं। पर आप तो कई बार कहते हैं बताना, खुशी मनाना नहीं चाहिए। यस, बताना बहुत बड़ा पाप है, ये बताना नहीं है, इसको छोड़ देना है, रिलीज कर दो। आपने जाके बताना नहीं है सारी दुनिया को, पोस्टर नहीं छापने। आपसे किसी ने पूछा तो उसको बता तो बोलता हाँ नहीं, झूठ नहीं बोलना। आप जो बता रहे हैं, आप क्या बता रहे हैं, नहीं नहीं हमारी जॉब है, आपको ये नहीं बोलने की जरूरत, शर्म किस बात की, सीधा बोलो नहीं है, सीधा बोलो नहीं है। कौन करेगा, करेगा तो तभी ईश्वर, जब आप कहोगे मेरे बस का नहीं है भाई। सच बोलना बड़ा कठिन है। लेकिन पता है यहाँ पर कोई बिजनेस कर रहा है या कोई किसी में, जैसे आपने कहा कि भी कर्जा है तो उसे बता दो, उस आदमी बता दो, या कोई बिजनेस है, आदमी पूछता भाई कैसा चल रहा है काम, तो क्या हरा भाई, तो हर आदमी पूछता कि और भाई कैसा चल रहा है, तो हर आदमी को ये बताया कि भैया नहीं मंदा है, कर्जे में है, ये सब बता। बड़ी प्यारी बात है ये भी, इन्होंने बोला कि जब हर आदमी ये पूछता है आजकल आमतौर पे काम करने वाले व्यक्ति से कि भाई कैसा चल रहा है धंधा, तो क्या बताएं। पहली बात उसने पूछा कैसा चल रहा है धंधा। अब उसकी ब्रेन को सोचें, उसका ब्रेन डिफरेंट है, उसके हिसाब से धंधा अच्छा और बुरा उसका ब्रेन जानता है। उसके ब्रेन को आप कैसे बता सकते हैं कैसा चल रहा है। आप बकवास करने का कोर्स करें मेरे से, मैं बताऊंगा, उसके सिर में दर्द हो जाएगा ऐसे जवाब दें, पर कोई नहीं, सीखोगे धीरे धीरे। अब आप उसको क्या बता सकते हो, आप भी सोचते हो कौन बताए यार, क्या बताए। आपका दिमाग भी सेटिस्फाइड नहीं है आपका बिजनेस जैसे चल रहा है, तो आप भी अंदर से ग्रसित तो दुखी हो। क्या आपको रियलाइज हो रहा है कि मेरा बिजनेस कैसा चल रहा है। भाई जैसा ऊपर वाला चला रहा है वैसे चल रहा है, और ये सत्य है। कैसी चल रही है जिंदगी, जैसा भगवान चलवा रहा है वैसी चल रही है जिंदगी। क्या करो। हाँ। बोलने और बताने में भी तो फर्क है। बोलने और बताने में फर्क है। बताने का मतलब हुआ ये मैं आपकी खोपड़ी में डालना चाहता हूं, बोलने का मतलब है सरेंडर करके खत्म कर दिया, मैंने बोल दिया, तुम्हें जो समझना समझो। बता मैं रहा हूं, देखो यही समझना, आपके दोनों भावनाओं में फर्क होता है। आप बच्चे को बोल देते ना बेटा ये गलत है, बेटा ऐसे नहीं करते, अब निकल गए, उसका असर होगा। आप कहोगे ना ऐसे नहीं करते, देखो इससे ये होगा और ये होगा, एक ही डायलॉग है। उसी टोन के अंदर ही बच्चा कहेगा मुझे रोका जा रही है, घर से निकल बाप, मैं बताता हूं तेरे जूते के अंदर कील ठोकूंगा। तो बता के छोड़ना, आपने बोला ये शुरू से छोड़ना ही आखिरी शब्द है। भाई अपना फर्ज करके, भाई अब तो बाहर फर्ज फर्ज भी कुछ नहीं, लगा उल्टी बाहर कर दो। मेरे पास लोग सारा दिन उल्टी कर देते हैं कि भाई ये गलत ये सही, अच्छा बुरा बता डाला, खत्म, फ्री हो गए, रिलीज हो गए। आज बड़े शर्म की बातें हम बता नहीं सकते, अब समाज हमें बोलने नहीं देता, बड़े शर्म की बातें जीने नहीं देता। यही तो कृष्ण लीला है। सर इनका क्वेश्चन लीला, कृष्ण लीला पर आते हैं। हाँ सर, इन्होंने जैसे हस्बैंड वाइफ का जो आपने केस बताया उसमें क्वेश्चन था कि लेकिन अगर प्रॉब्लम सिर्फ इमोशनल लेवल पे हो, फिजिकल लेवल पे नहीं, तो क्या करें। ये भी ईगो ऑन हो बोथ साइड, हाउ टू सॉल्व दिस। ईगो दोनों साइड पे ऑन है तो फिर मतलब एंडलेस सी सिचुएशन हो जाती है। ईगो दोनों साइड से ऑन कभी नहीं होती, ईगो एक साइड से ऑन होती है, दूसरे के मिरर न्यूरॉन ऑन होते हैं। फिर दोनों की ईगो अगर होती है ना तो युद्ध होता है। जिस पति पत्नी में दोनों में ईगो है वो युद्ध करते हैं, एक दूसरे का सिर फोड़ते हैं और वो तलाक की ओर जाते हैं, या कठिन है जिंदगी काटना। एक में होती है, दूसरा उसको ऑन करवाता है। ऐसे कई पति या पत्नी हैं जो इतना बोलते हैं कि उसकी चिमटा लेते हैं, जबान के ऊपर लगाते हैं, कहते हैं बोल तू भी बोल, तू भी बोल, तू भी बोल। पर सर मिरर न्यूरॉन ऑन होने के बाद तो दोनों तरफ अब आग जल रही है ना। हाँ, अब मिरर न्यूरॉन ऑन किसने किसके करा दिए, या तो एक ने दूसरे को शांत करा दिया। पति बड़ी इज्जत करते हैं उन स्त्रियों की जो कहते हैं यार मैं कितना भौंका, कितना बोला, देवी है यार, ये रिएक्ट नहीं किया इसने, शांत हो गई, तो वो भी शांत हो जाता है। एक के मिरर न्यूरॉन दूसरे पे इंपैक्ट डालते ही हैं,
बुरा मान जाते हैं। ये बड़े शर्म की बात है, तुमने ऐसे कैसे बोल दिया मुझे। ऐसी कई लेडीज मिली हैं मुझे जो हस्बैंड कहीं पार्टी में गए, नेचर उसने बोल दिया आओ ना, ऐसे पकड़ खींच आओ ना, खा लो ना, चलो ना। कहता दबाओ ना यार, तेरे को तो खाने पीने की पड़ी रहती है, दोस्त आए यार, खुला बोल दिया उसने। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, उसकी बेइज्जती हो गई। कोई लेडी ऐसी भी है जो कहती है हे भगवान भूत चढ़ा हुआ फिर से इस आदमी को, जाओ दफा हो, मरो दोस्तों के साथ। कुछ नहीं होता उसको कुछ नहीं होता। उसकी सहेलियां भी कहती हैं अरे हमारे वाले भी ऐसे ही हैं। और बोले सब बिमला का तो तुझे पता नहीं, वो तो बिल्कुल आग लगा देता है, पागल ही हो जाता है, इसलिए तो बोलती नहीं, उसे 1.5 फुट का डंडा लेके दूर रखते, तो वहीं खड़ा रहे। ऐसे ऐसे होते हैं। आप कितने ओपन और इजी, कोई शर्म लिहाज नहीं। हाँ यार, नहीं है दो भाइयों में प्रेम, क्लियर है यार। अब मैं दुनिया के आगे झूठा आवरण नहीं करूंगा। कृष्ण लीला इसी का नाम है। और जी वाइफ का तो मेनोपॉज हो गया, उसका कोटा पूरा हो गया, हस्बैंड का नहीं हुआ, ओई। वो ढूंढने कहाँ जाएगा या किसको अपनी शर्म दिखाए, बातें बोले। बड़ा ज्वलन प्रश्न है ये। कोई ज्यादा सोच रहा थी, कोई बोल नहीं रहा सी, मैं समझ गया सी, कैसे उबाल ले रहे सी, मैं पका रहा सी। पका रहे सी। क्वेश्चन भी तो दमदार है सर। बहुत दमदार प्रश्न है ये हर किसी में पूछने की हिम्मत नहीं है। मैं कहने वाला था, ये सच का सामना है, ये सच सुनने की ताकत होनी चाहिए, डेर होनी चाहिए। जब पहुंचेंगे उस स्टेज पे तब पूछेंगे। सब पहुंचते हैं। मेरे पास 20-20 साल के बच्चे हैं जो मेनोपॉज जैसी हालत में है। मेरे जीवन ये खोपड़ी पागल कर देती है, यहाँ से बुढ़ा कर देती है। अभी तो कल ही घर पे ताजा ताजा डायलॉग उबल रहा था, शर्म की बात है, अब तुम मुझे पालो, मैं क्यों पाले। वाओ, चलो इस पे दोबारा आते, याद दिलाना मुझे पालो पोसो पे। इन्होंने बोला कि भी ऐसी स्थिति बन जाए कि वाइफ का मेनोपॉज हो गया और अब वो तो मुक गई, अब हस्बैंड क्या करे, कहां जाए। ये बहुत बहुत खतरनाक प्रश्न है। इसीलिए पुरुष को बड़ी उम्र का लेते थे और पत्नी छोटी उम्र की। ये वाकई एक साइंटिफिक बात है, ये नेचर्स गेम है। एनीवे, सबसे पहली बात है पत्नी को मेनोपॉज हो गया वो कहां जाए। ऐसा कुछ नहीं है कि मेनोपॉज हो गया तो मानसिक और प्रेम और शारीरिक दौर्बल्यता आती है, ऐसा कुछ नहीं। डाइट अच्छी लो, खाओ पियो, सब कुछ है, इसकी मेडिसिन है, इसके लिए अलग से पूछ लेना, मैं बता दूंगा, मुझे पता। पॉइंट ऑफ व्यू क्या है सबसे बड़ा, आपने सबसे पहले ये जान लिया कि वाइफ को मेनोपॉज हो गया, प्रॉब्लम हो गई। मैं आपको फैक्चुअली बता दूं, मुन्ना काम क्या करता है। मुन्ना के पास षड विकार है। षड विकार, 6 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार और उसके बाद भय। स्वादिष्ठाना और 2 पे काम करता है। स्वादिष्ठाना पे छैनु की तरह काम करता है, मूलाधार पे मुन्ना की तरह काम करता है। स्वादिष्ठाना डिस्टर्ब करता है तो सेक्सुअल लाइफ डिस्टर्ब करता है, यूरिनरी ट्रबल्स देता है, लड़कियों में मेंसेस की प्रॉब्लम देता है, और अगर मूलाधार डिस्टर्ब करता है तो पेल्विक गर्डल, हड्डियां खराब करता है, पैरों के निचले हिस्से को खत्म करता है, कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशन, अलग अलग लेवल पे करता है। मुन्ना के पास ये सारे अस्त्र शस्त्र हैं। अब मुन्ना देखता है कि यार बंदे को काबू में करना है, कैसे काबू करें, ये बहुत गहरी चीज है। मुन्ना देखता है काबू करना है, मुझे इस बॉडी को हर समय काबू करना है। जैसे आज हमारे यहाँ देश के अंदर, मैं शब्दों में कह देता हूं, हमारे यहाँ फ्री बिजली बट रही है। जो नेता है वो कहता है साला काबू करना है मुझे इस शहर को, फ्री में बिजली दूंगा, फ्री में तुम्हें ये पिलाऊंगा, दारू पिलाऊंगा, सब फ्री करके दूंगा, साले काबू आ जाए। अब उसके बाद जिस देश की सत्ता उसे मिली वो भले ही बर्बाद हो जाए। वेनेजुएला तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, बर्बाद हो जाए वो देश, लेकिन वो कहता है मैं भाई साहब फ्री की बिजली दारू बेच के आपको साला जेब में रखूंगा। अब वो पूरे का पूरा कस्बा, पूरा इलाका, पूरा देश, शहर जो भी है कब्जे में आ जाता है। और कब्जे में आए हुई इस बॉडी का, इस टिंकू का मुन्ना क्या करता है, अपनी मर्जी चलाता है, रगड़ता है जब तक उसको सत्ता मिली है। मुन्ना एक एलियन है। एलियन मतलब दूसरे ग्रह का परजीवी मान के चलो। ये पूर्व जन्म के कर्मों से मिला हुई श्रृंखला, भाग्य, प्रारब्ध है जो हमारी खोपड़ी में फिट है। इसने करा के छोड़ना 12%, और उसके लिए कहता है सत्ता हासिल करनी है, मुझे करके छोड़ना सारा जो करना है मैंने, हर हालत में। आज इस पे हम बात करेंगे कि इसको शर्म के चक्कर में कॉस्मोस, ईश्वर क्यों नहीं सुनता। हम दुकान में सबसे पीछे लाइन पे क्यों है, हे भगवान प्रेम दे दे, नहीं मिल रहा। जो आगे खड़ा उसको प्रेमी भी मिल गया, शादी भी मिल गई, घर भी। गुरु जी, ये 12% का कोई टाइम लिमिट भी है, ये टिल डेथ तक ही चलता है या अगले जन्म तक भी? ये कह रहे 12% की कोई टाइम लिमिट है, ये पूरे जन्म चलेगा। और अगर ऐड कर लिए कर्म तो अगले जन्म के लिए फिर तैयार कर लिया, और ये पिछले जन्मों से चल रहा है। अब मुन्ना क्या करता है, छोटे बच्चे के पास आता है। मुन्ना तो ज्ञान में बहुत भारी हो जाता है कई बार। मुन्ना ज्ञान पे भारी होता है, ये बात भी, ये प्रश्न याद रखना, अभी इंटरवल के बाद करेंगे हम। ये अभी रशिया जो कर रहा है वो ईगो के कारण। ये रशिया कहां से आ गया बीच रास्ते में, अभी पहला तो खत्म कर लो, चल रहा है। आएंगे भी, रशिया पे भी आएंगे। आप रशिया पे ध्यान दो, रशिया कहां जा रहे हैं आपके रसिया यहाँ बैठे हैं दूसरे कमरे में। मैं कहा था यार, मैं किधर की किसकी बुराई कर रहा था, मुझे भलाई भलाई मत बताया करो, मस्ती कराते भूल जाता। अबे मुन्ना कहता है मुझे सत्ता काबिज करनी है, शरीर चाहिए। छोटे बच्चे को उसे पता है काम वासना के द्वारा नहीं जीत सकते, क्रोध के द्वारा नहीं जीत सकते, ईर्ष्या के द्वारा नहीं, तो छोटे बच्चे को भय डालता है। छोटी उम्र में बच्चा सोए सोए डर जाता है, उसका सुसु निकल जाता है, आंसू निकल आते हैं, डर के खड़ा हो जाता है। क्या हो रहा है,
रात को सपने में उसको डराता है। अक्सर माता पिता हैरान होते हैं, यार छोटा बच्चा हमारा डरता बहुत है जी, ये डरता बहुत है जी। बड़े भी डर जाते हैं सर। बड़े भी डरते हैं, उनका डरना। अच्छा, मैं इसमें थोड़ा सा ऐड भी कर दूंगा। बड़े होते होते में प्रैक्टिस हो जाती है, डर का पता लग जाता है, सपनों की लत लग जाती है, आदत पता लगती है, बच्चा रेगुलर डरता है क्योंकि मुन्ना उसे डर के द्वारा कब्जा कर सकता है। बड़ा वासना से फंसता है, लालसा से फंसता है, लोभ से फंसता है। आप थोड़े बड़े हुए, आपकी आयु बढ़ी हुई, आप हो गए 25 के 30 के, आपका शरीर बहुत जानदार है, आपके हार्मोन्स बहुत जोर मार रहे हैं, वासना के द्वारा फंसाता है। जो ना फंसे लोभ के द्वारा फंसा देता है, लोभ से ना फंसे अहंकार से, अबे कौन है बे तू, क्योंकि शरीर में जान बहुत है। मनुष्य में लड़ने की जबरदस्त ताकत होती है जब शरीर ताकतवर है। इसलिए हमने हमेशा क्लासेस में बोला शरीर पे ध्यान दो, मत ध्यान दो अपनी गाड़ी पे, अपने खानदान पे, दुनिया के नाम पे, इस पे ध्यान दो, ये आखिर तक चाहिए, क्योंकि ये लड़ने की ताकत है हमारी। संसार से लड़ने की ताकत किसके पास है? अर्जुन के पास। अर्जुन एक शरीर है, बुद्धि कौन है? कृष्ण। आपके पास बुद्धि से मारा कृष्ण ने, शरीर से मारा अर्जुन ने। अब शरीर जो है लड़ लेता है। अब यंग आदमी को फंसाना बड़ा कठिन होता है मुन्ना के लिए, इसलिए एंजॉय कराता है, कहता है चल साला एंजॉय कर, सत्ता मेरे हवाले। अब बूढ़ा हो गया इंसान, जो इनका प्रश्न था, मेनोपॉज हो गया, एंड्रोपॉज हो गया। पुरुष का मेनोपॉज स्लो होता है, उसको एंड्रोपॉज बोलते हैं। अब बड़े शर्म की बात है, शर्म क्या नेचर है? साला प्रकृति काम कर रही है, इसमें क्या है? ये तो कोई परेशानी की बात नहीं, तो नेचर है, प्रकृति के सबके साथ होता है, इसमें क्या? एक्सेप्ट करो। आपने अभी तक एक्सेप्ट ही नहीं किया, मोहर ही नहीं लगाई, आप लगे हुए अपना च्यवनप्राश खाने में कि शायद अब इससे कुछ होगा। होता है, हेल्प्स, क्योंकि बॉडी को पालने की बात, लेकिन डर के खाओगे बॉडी पे काम नहीं करेगा। तो आपकी समस्या सबसे बड़ी क्या होती है? वृद्ध अवस्था में कामना, कामुकता, लोभ उतना ही रहता है, शरीर में जान नहीं होती। लोभ में मर रहा है आदमी, 70 साल उम्र है, पैसा लाऊं कहां से जाऊं, जाया नहीं जाता, सड़ के मौत होती है। वासना से ग्रसित है, वो छेड़ता फिरता है, इसको देखा उसको देखा, गलत भावना रखी, बाबा जी बन के जो ड्रामे होते हैं वो यही बैठ जाते हैं। कई कहानियां हैं इसमें, कई अच्छे भी होते हैं, कोई गलत भी होते हैं, वो बात नहीं है। बाबा जी अकेले शब्द नहीं है, हर तरह का व्यक्ति जो है वो दुष्कर्म कर सकता है। ये प्रचलित है कि अरब कंट्रीज से बूढ़े बूढ़े बुजुर्ग आते हैं, यंग यंग लड़कियों से विवाह करते हैं, ये प्रचलित है, बातें खुली हैं। ये क्या है? वासना है। वासना उतनी ही रहती है, मुन्ना उतना ही शक्तिशाली रहता है, और बच्चे को डर के मारता है, यंग को लोभ से मारता है, ईर्ष्या से मारता है, और बूढ़ों को वासना, काम वासना से मारता है। आपने अभी तक पूरे जन्म मुन्ना को पकड़ना सीखा ही नहीं। लड़ना तो सीख लिया, लड़ लड़के तो ताकत उसे और दे डाली, लेकिन पकड़ना नहीं सीखा। जिस चीज पे बड़े शर्म की बात है और मुन्ना की प्रकट कर दोगे, मुन्ना वो भस्म हो जाता है कि साला ये तो पता लग गया यार, काम कर रहा है, क्रोध कर रहा है, ईर्ष्या कर रहा है। पता लगना साक्षी भाव, इसलिए मुन्ना बाद में तंग करता है। अब स्त्री को मेनोपॉज हो गया, प्रकृति अपना गेम खेल रही है, शरीर को लेकर नॉर्मल कर रही है। पुरुष का मेनोपॉज स्लो है, स्त्री से भी खतरनाक होता है पुरुष का एंड्रोपॉज, ये मैं बता दूं क्लियर। स्त्री फिर सक्षम है सेक्स करने में, पुरुष ना रह पाता, और वो बड़े शर्म की बात है में मारा जाता है। ये बहुत लंबी बात, हम कहीं और चले जाएंगे आज के टॉपिक में, पर मुझे पता है सबसे ज्वलंत यही है। एनीवे, इसका कभी और करेंगे। अब उस चीज में ये कह रहे हैं कि पुरुष फिर कहां जाए? पुरुष जाए भटके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। क्या संभाल के चल सकता है, चोरी चोरी चल सकता है, इस मानसिकता से चल सकता है, क्या वासना है, इसको पूर्ण करना है, नहीं तो ये मुझे खा जाएगी, मुझे तंग करेगी। मैं तभी कहता हूं, बात छेड़ देता हूं, हाँ जाओ बैंकॉक, मशहूर है, दुनिया जाती है बैंकॉक, हर कंट्री के अंदर बैंकॉक भरा पड़ा है। सेक्स और वासना को लेके तो ऐड बनाए जाते हैं। एक मर्सिडीज बिक रही है, कौन से क्लास के भाड़ में जाए, ई क्लास, एस क्लास, एक लड़की खड़ी कर रखी थी साथ में। क्यों भाई, कोई सिर पैर है? अब वो शर्ट उतार करके पता लगा जी ऋतिक रोशन ने माउंटेन ड्यू बेच रहा है। क्यों यार, क्यों? ये परोसा जाता है, ये वासना है। हर एडवर्टाइजमेंट में वासना ही चलती है। वो रूपा की बनियान में रूपा को बिठक खड़ा कर रखा है, कोई सिर पैर है? ये व्यर्थ की बातें हैं। एक ऐड आता था, ये तो बड़ा डॉइंग है, ये वासना को कुल बुलाने वाले ऐड है, हमारे अंदर की वासना का बटन ऑन, क्योंकि वासना मरती नहीं। जिस व्यक्ति को सोच के चलिए, जिस व्यक्ति ने इस वासना को जेब में रखना सीख लिया, उसको रॉकेट कैसे ना बना देगा मुन्ना, क्योंकि मुन्ना उसकी गुलामी करेगा। जिन लोगों ने अंधा नोट पीटा है, उन्होंने लोभ को जेब में रखना सिखा दिया है, मुन्ना उनको अंधा नोट देता है। सफल होने की कला क्या है? मुन्ना तो मेरे खिलाफ काम कर रहा है कि मुन्ना मेरे साथ काम कर रहा है। जिस सत्ता पे मुन्ना काबिज होना चाहता है, मुन्ना उसके साथ गुरु के अंडर, स्वयं के अंडर काम कर रहा है, मुन्ना इज एवरीथिंग। मुन्ना रॉकेट बना देगा। आपके जीवन में ये महत्वपूर्ण ही नहीं रहेगा कि अब पुरुष कहां जाए। आप भोग भोग के इतने तृप्त हो जाते हैं, यंग एज और उसके पश्चात संन्यास अवस्था, वानप्रस्थ, ये क्यों है, क्यों बनी है कि यंग एज, गृहस्थ आश्रम इतना ज्यादा एंजॉय करो, धन को लेकर दांत नहीं रहते, ये भी एक कामना है कि मेरे दांत चबा सके। बूढ़ों को दांत नहीं चलते,
या तो बुढ़ापे तक दांत चलाने की कला सीख लो, या फिर दांत नकली लगा करके ऐसे कर लो। यार बहुत खाया भाई, अब पागलपन नहीं होता, अब कोई फर्क नहीं। सर एक प्रॉब्लम ये भी आती है इसमें कि जब हमारा कोई लाइफ साइकिल का शिफ्ट आता है तो उस लाइफ साइकिल, मैंने आपसे कल ही एक प्रश्न पूछा था, तो लाइफ साइकिल के शिफ्ट में ना एक इनर्शिया काम करता है। वो इनर्शिया को टैकल करने के लिए हम कैसे, मतलब वो होगा ही होगा, क्योंकि मतलब कर्म प्लस भोग यूनी है हमारी, तो इसलिए वो इनर्शिया को, इनर्टिया, जब भी लाइफ कोई भी तुम्हारी रूटीन का चेंज भी होगा तो एक इनर्शिया वापस काम करेगा। कर्मयोनी अभी बात करते हैं इसमें। वो वापस हमें उस वर्लपूल में भेज सकता है। वर्लपूल हाँ वही वाली है। मुझे एक आपने बीच में बात कही मुन्ना के लिए और मुन्ना के साथ, इन दोनों में हम कैसे स्थिति में रहते हैं? क्लास है ऐसे मुन्ना इज एवरीथिंग इस नाम पे कि मुन्ना के साथ काम कर रहे हैं या मुन्ना के विरुद्ध काम कर रहे हैं। आप मुन्ना को साथ लेके चलोगे तो रॉकेट बना देगा, और विरुद्ध करोगे तो तोते उड़ा देगा। और मुन्ना के लिए करना वो विरोध वाला काम है या मुन्ना के लिए करना इज मेकिंग, मुन्ना को बेवकूफ बनाना कि बेटा तेरे लिए कर रहा हूँ, एक्चुअली वो हमारे लिए करेगा। आप अपने पास इतना भोगने के टाइम भोगो, इतना भोगो कि तृप्त हो जाओ। अभी प्रश्न आया कि पुरुष कहाँ जाए, पुरुष कहाँ जाए, बड़ा विकराल प्रश्न है। इस कारण से बड़े बड़े सामाजिक खराब गतिविधियां होती हैं, गंदगी फैलती है, प्रोस्टिट्यूशन होता है, इतना गलत हरकतें लड़कियों के साथ होती हैं, अनसेफ किया जाता है। ये सब वही खतरनाक पुरुष है। भोग के तृप्त होना सीखो। अंदर की यात्रा करना जब मनुष्य सीख जाता है तो बात समाप्त हो जाती है। हमारे अंदर के विकार हैं, वो कोई शर्म की बात नहीं है, वो प्रारब्ध है। उसके लिए कुड़ना दे परेशान होने की कोई बात नहीं है, उसकी फोटोकॉपियां बनाने का कोई फायदा नहीं। हम बहुत फोटोकॉपी बनाते हैं, जो चीज हमें खाती है, परेशान करती है, हम पागलों की तरह उसकी कॉपीज बनाते हैं। पर सर भोग के तृप्त होना और सीमा में बांधना, ये दोनों चीजें डिफरेंट है। अगर किसी शराब पीने को अगर मैं भोग समझ रहा हूँ और मैं आधी बोतल या एक बोतल फिनिश कर सकता हूँ, तो क्या ये सीमा में बांधना को कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे कि सीमा में बांधना? क्लास को ये वहीं ले जा रहे हैं जहां मैंने ले जानी है। हाँ। और जब हमने किसी को बोल दिया विकार है तो फिर उसको कैसे हो सकता? कोई विकार नहीं है, इन्होंने बोला कोई विकार है, कोई विकार नहीं है, सब कार है, अच्छी वाली मोटर कार है। विकार तो है ही नाम में। देखो इन्होंने बड़ी प्यारी बात बोली है कि भोग लें, कितना भोग लें, रोक लें। एक काम करो ना यार, क्यों टेंशन करते हो? ऐसा क्यों ना कॉस्मोस के साथ सेटिंग की जाए कि साला कितना भोगना है, कितना नहीं भोगना है, कितनी दारू पीनी है, कितनी पचनी है, कितना नोट कमाना है, ये कोई और निर्धारित करे जिसको पता है। कितना सिंपल हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली उतनी ही अय्याशी कराएगा, उतनी ही ऐश, बाद में दुख भी नहीं होगा, क्लेश भी नहीं, काम भी सारे होंगे। प्रभु जी फिर कॉस्मोस से ज्ञान ही मांग लेना इस चीज का। कॉस्मोस से ज्ञान नहीं मांगा जा सकता ना, अभी करते हैं बात। ये ऐसा मैं कहीं और लेके जा रहा हूँ, बात कर रहा हूँ कि हम ऐसी स्थिति क्यों ना बनाएं कि यार किसी और को ठेका दे दें कि जब नौकरी लगनी है, जब पैसा आना है, जब मकान बनना है, अपने आप बने, और जो हमारी पसंद का ना बने, जो मुन्ना की पसंद, तो ये मुन्ना ही धुल जाए, साला हम खुशी रहें, या फिर मिली ऐसा जाए जिसमें संतुष्टि आ जाए। यार ये ऐसा किसी के पास बटन है? कैसा कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है ऊपर वाले के साथ कि वो वासना भी थोड़ी थोड़ी रखे जितनी पूरी होनी हो, भूख भी उतनी रखे। आपके थ्रू कॉन्ट्रैक्ट दे देना, मेरे थ्रू कॉन्ट्रैक्ट देना अपने, तो मैं छोले भटूरे ना खाऊं। हालांकि छोले भटूरे को कोई लेना देना नहीं था, लेकिन मुझे बताना तो था कि खाने हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए आप सेवा ले मेवा खाए। ये जिस व्यक्ति ने समझी गहराई इस बात की कि यार मेरे बच्चे की शादी नहीं हो रही, कैसे होगी, मेरी नौकरी नहीं लग रही, कैसे लगेगी, यार ठेका किसी और को दूं ना, वो करके देगा। शने शने एक बिल्डिंग बनती है, धीरे धीरे हम बड़े होते हैं। तो सर भिखारी कैसे मांगेराम को ठेका देगा? भिखारी मांगेराम को ठेका कैसे देगा? ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि भिखारी मांगेराम को ठेका दे दे। यार तू साले देता ही नहीं मुझे, तेरा इतना दिल पिघल जाए कि तू गाड़ी रोक के पहले मुझसे पूछे रोटी खाई, अच्छा तेरे पास सिगरेट पीने के पैसे हैं, अब दे के जाए। तो इसमें भिखारी को बदलना सर पड़ेगा। इसमें करेगा ना उस पे भिखारी सरेंडर करेगा। कैसे करते हैं? 100% कैसे करते हैं? ये मात्रा कौन नापेगा? ये भी उसी को दो, तो आप ही नापोगे। ओ यार मेरे तो घमंड से सर ऊंचा हो गया, मेरा सर ताड़ पे न चला जाए। आपको ईश्वर हर समय अपने अंदर के गुरु को ऑन कर रहा है, अभी पहुंचाते हैं उस गुरु पे। बच्चे तो बहुत जल्दी छोड़ देते हैं सारे काम। बच्चे बहुत जल्दी छोड़ देते हैं, बच्चों ने पकड़ा नहीं होता, हमने पकड़ा बहुत रखा। पेरेंट्स मिल गए ना, उनको सामने मिल गए, ये तो करके देगी, पापा करके देंगे। इस पापा और इस मम्मी से, बड़े पापा मम्मी परमात्मा से जुड़ना सिखाओ, वो अपने आप टेक केयर करता है। अनाथों की भी जिंदगियां उठती हैं, और अक्सर ओवर सक्सेसफुल माँ बाप बच्चे जो होते हैं उन्होंने माँ बाप को दफा कर रखा होता है, उनका कोई माँ बाप ही नहीं होता। बड़े होके जो बच्चे छुप छुप के सुट्टा मारते हैं ना बचपन में, बड़े होके जब अब कुछ नहीं रहा खुलेआम पीते,
प्रभु जी कोटा खत्म हो गया, अब माता पिता की मृत्यु हो गई, सन खत्म, उनका माता पिता का कोटा खत्म, उसके बाद जिद लगाए माता पिता चाहिए, कहाँ से आएंगे? जो चलेगा चला। इन्होंने पूछा है कि माता पिता खत्म हो गए, अब जिद लगा रखी है मुझे माता पिता चाहिए। ब्लेसिंग्स क्लास में बताया गया गोद कैसे लेते हैं नए माँ बाप। फिर तो ज्ञान ही चाहिए, ज्ञान नहीं चाहिए, चालूपन चाहिए, कमीनापन चाहिए। ज्ञान और चालूपन। बीवी ने कहा चल दफा हो जा, दूसरी रख ले, दूसरी रख ली, फिर उसको प्रॉब्लम, फिर उसको प्रॉब्लम, सो लकी मैन, फिर उसको प्रॉब्लम, तूने दूसरी क्यों रख ली? ये कह कहाँ रहे बने बेचारा जाके? बीवी ने लात, मुझसे अलग से पूछे कोर्स करे कैसे, मैं अलग बताऊं। ये कह रहे पत्नी ने लात मार दी, दफा हो दूसरी रख ले। आप ध्यान देंगे मैंने पहले कहानी बताई कि एक लड़की ने पति को बोला, जब उसने बोला ना लड़की लेडी ने कि मैं तो इनको कहती हूँ दूसरी गर्लफ्रेंड रख लें, फलाना ढिमकाना, उसने बोला क्या? उसने वही बोला जो उसके अंदर की वासना है। हम वही बोलते हैं। तो मैं उसी क्षण समझ गया था कि ये चाहती है कि मेरे साथ चैन से जी, अच्छा रिलेशन रख और प्रेम कर, नहीं तो वो बात ही नहीं होती खोपड़ी में, बोला ही वही। और नहीं तो अगर ये नहीं रखता तो मैं दूसरा रख लूंगी। हाँ नहीं, वो भी नहीं बात, दूसरा रख लूंगी। स्त्री नहीं करती, स्त्री इतनी पागल नहीं होती, स्त्री बड़ी कंट्रोल होती है इस बारे में, स्त्री बहुत अंदर होती है, पुरुष बहुत बाहर। तो फिर जो अंदर विचार है निकला तो वही ना निकलेगा, स्त्री का वही विचार। इसलिए इनकी पत्नी ने भी लात मार के ठोट मार के, मान लो ऐसा कहते हैं कि बोल दिया कि जाओ दूसरी रख लो, तो इसका मतलब खबरदार दूसरी रखी, मुझसे काम चलाओ, अरे तोते उड़ा दूंगी तेरे। अब हस्बैंड कहेगा तब तोते तो मेरे पास है नहीं, मैं लाई हूं ना पालतू 15, पहले दूंगी तुझे। वो छोड़ेगी नहीं। तो उसने बोला क्या है? हम बोल वही रहे हैं जो हमारी वासना है, हम दूसरी बात नहीं बोलते। मेरे से तो जो बात व्यक्ति आके शिकायत करता मैं समझता हूँ यही वासना है। खोपड़ी में आई कहां से बात, वो वही तो है। पर वो एक्सपेक्टेशन और कमांड्स दोनों दे रही है ना साथ में। एक्सपेक्टेशन है उसकी, वो ना रखे, और कमांड साथ में जा रही है उसकी। हाँ, वो एक्सपेक्टेशन और कमांड दे रही है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है बात, लेकिन बहुत प्यारी कि एक्सपेक्टेशन भी कर रही है लेकिन बोल नहीं रही। पति के साथ शर्म की बात है, बताऊं कैसे अपने दुखड़े। पति भी अपनी ईगो में लगा है और वो कमांड भी दे रही है ऐसा हो जाए, इसलिए पति रख भी लेगा। पकड़ा कब गया डिपेंड करता है। ये फैक्ट है बात, वो रखेगा क्योंकि पत्नी ने कमांड दी। मैनिफेस्ट स्त्री, हमारा लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन इसका खेल है सारा। हमारा राइट ब्रेन मैनिफेस्ट करता है और फीमेल राइट ब्रेन होती है। उसने बोल दिया मैनिफेस्ट होगा। अब पति को कैसे कमीना, मैंने इसलिए कमीना वर्ड इस्तेमाल किया, मैंने मतलब हमेशा सत्य बोला झूठ के साथ भी कि वो कमीना कैसे बने कि यार ये प्रकृति करा रही है, इसके कारण झगड़ा ना हो कि ठीक है यार ये वासना का रिश्ता रहा, ये प्रेम का रिश्ता रहा, ऐसा होता है। हम तो कृष्ण बन गया, तो कृष्णी तो बनना और करना क्या है यार? कृष्ण या तो गोद पे ले, गोद ले लो, रख लो, या खुद बन लो, या तो पत्नी और प्रेमिका तो फिर अलग ही कर दिया ना आपने। तो राधा और रुक्मिणी अलग ही तो थी। मेरे यार ठंडे हो जाएंगे। मेरे फादर से मैं बड़ी बहस करता था छोटी एज में। अच्छा कृष्ण जी भी तो भगा के लाए थे एक बंदी, अच्छा वो भी तो जब मर्जी किसी का सिर काट देते थे। तो वो कहते थे बेटा कृष्ण से मुकाबला मत करो, बन के दिखाओ, जब बन जाओ तुम भी कर लेना। मैं कहते थे एक वैसे बताओ किया नहीं, गलत नहीं किया। एक बार नहीं माने, इतने चुस्त इतने पक्के थे ना, एक बार नहीं बोले हाँ गलत था नहीं था। मैं सोच रहा हूँ मैं भी एक आध भगा के ले आऊं, कुछ कर लूं, कभी जुआ वुआ खेल लूं, पर माने नहीं वो। और फिर उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मैंने पूरे अमेजन पे फ्लिपकार्ट पे ढूंढा, एक सुदर्शन चक्र नहीं मिला मुझे। यानी कि आपको कृष्ण बनने के पश्चात समर्थ को नहीं दोष गोसाई, काहे की शर्म है, काहे का लेन देन है? भाड़ में गई, कृष्ण ने कौन सी शर्म रखी? ही वॉज ओपन, खुली किताब। दुनिया कंडेम करती है कृष्ण को कि यार ऐसा था वैसा। कृष्ण को देला फर्क पड़ता है, क्या ऐसे बन सकते हो? ये है लीला, चीज को लीला मान के चलो। इज्जत बेइज्जती शर्म हया खत्म। कृष्ण वॉज नॉट बेशरम। कृष्ण ने कोई मर्यादा भंग नहीं की, खराबी नहीं की कि बैठ करके गंदगी मचाई, पर शर्म की कोई बात ही नहीं है। यस दिस इज इट, खुला बोला, क्लियर किया, और बाहुबल था, ताकत थी, करके दिखाया। आप करके दिखा सकते हैं, आप इस लायक हैं, करके दिखाओ। आपकी पत्नी खुद आपको कहेगी यू डिजर्व वन मोर। सुन नहीं रहे, ये कान साफ कर रहे हैं। उसकी कमांड के कारण इसके कर्म क्यों ऐड हो रहे हैं फालतू के? अब ये कहां ले जा रहे हो, कहीं और जा रहा है। रुक जाओ, रुक जा रहा है, ठहर जा रहे चंदा, इस पे लेंगे हम इंटरवल के बाद। इसलिए यदि आप कृष्ण की लीला को समझते हैं, ये बात आई गई हमारी बीच रास्ते में, तो कृष्ण की लीला को समझिए। सब लीला है, क्या अच्छा क्या गंदा, क्या सही क्या गलत। लोग कुड़ते रहते हैं मेरी बेटी ऐसी है, मेरा बेटा ऐसा है। अरे तुमने ऐसा ही मांगा था, हमने तो नहीं मांगा था। वो तुम्हारी उम्मीदें अलग थी, मिलना यही था, जो मिला है वही मांगा था। उससे प्यार करो, खत्म, एंजॉय करो, खेलो, खत्म, कुछ नहीं कर सकते। और इसके अलावा हम कुत्ते को ज्यादा प्यार क्यों करते हैं? क्योंकि कुत्ता पालने के बाद मरने तक हम उसका टेक केयर करते हैं, उससे खेलते हैं, हम उसे इंजीनियर बनाने में नहीं कलेश करते हैं। अपने बच्चे को इंजीनियर बनाने का स्यापा होता है। कुत्ता लेट आएगा जल्दी आएगा कोई टेंशन नहीं है, अपना बच्चा लेट ना आए, ऐसा करे वैसा करे, क्योंकि स्यापे और एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है। इसलिए कुत्ता मनुष्य का वफादार साथी है। इसलिए हम भगवान से भीख मांगते हैं, मनुष्य से नहीं।
अरे मनुष्य जिंदा जागता सामने ईश्वर की बनाई कृति सामने तो है, उसका दिल जीतो ना। भगवान का दिल जीतने में लगे हुए, वो मारता उठा के, भिखारी जो तंग करता है उसे मांगे राम गाली बकता है, साले फिर खड़ा हो गया तू गाड़ी के आगे, दबाओ यहां से। जब मनुष्य से इतना प्रेम सीखोगे तो एक ही पूर्ण कर देगा। इंटरव्यू देने गए, डर रहे हैं बॉस क्या पूछेगा क्या नहीं, प्रेम की वाइब्रेशन लाओ, कैसे ला, ये आती नहीं, सीखो, एक्सेप्ट करोगे अभी प्रेम करना नहीं आया, रोना पिटना मचा के रखा हुआ है, हमने तुझे इतना प्यार किया। आपको प्रेम मिलेगा वापिस, आपको करना आएगा तो फिर आप कहते हमने किया मिला नहीं, हमने मेहनत करी नौकरी नहीं मिली, हमने बिजनेस किया मिला नहीं, बच्चे की शादी के लिए ढूंढा लड़की नहीं मिली। आपको मेहनत नहीं करनी आती, आपकी एक्सपेक्टेशन है ये जो कर रही है, ईश्वर से मांगना नहीं आया। और जब उससे मांगोगे वो अपने आप देगा। ये कहने से कुछ ना होगा, हे भगवान बस मैंने तेरा ध्यान कर लिया, तुझे सब पता है, उसे कुछ ना पता। शिव जी को कोई नहीं पता कि मैं भस्मासुर को ही वरदान दे रहा हूं भस्म करने का, अपने मेरे सिर के पीछे भागेगा। ये भोला भंडारी है, दादाजी जो अंदर बैठे हैं ये भोला भंडारी है। माँ तो पढ़ लेती है बच्चे का बिन मांगे मोती मिले, जैसे क्या मतलब कहावत है एक ये, तो वो रियलिटी में होता है। ये कह रही माँ पढ़ लेती है। एक बच्चा तो मांग मांग के थक जाता है, उसको थप्पड़ पड़ता है, एक मांगता नहीं उसके लिए लाया जाता है। कुछ बच्चे मांगते हैं, कुछ नहीं मांगते हैं, अपना भाग्य भोगते हैं, इससे भी मुक्त रहो। नहीं, शब्द जो आपने बोला ना कि बिन मांगे ही मोती मिलते हैं, छोड़ देने मात्र से बहुत कुछ देता है मुन्ना। मुन्ना लॉलीपॉप्स का ढेर लगाता है, और अगर आप लॉलीपॉप में नहीं फंसोगे तो गोद में डाल जाता है। यही तो कला है। कैसे मांगना भगवान से, शक्ति आंदो भी बता रहा हूं कैसे मांगे। पापा जी, हाँ जी, हमने जो थर्ड आई से जो भोला भंडारी है, जो तत्व है वो मेरे में, कि कोई अगर मुझसे मांग ले तो मैं एनर्जी लेवल पे दे देती हूँ, फिर सोचती नहीं हूँ कि वो उसका क्या करेगा क्या नहीं करेगा। मेरे से वो एनर्जी ड्रेन हो जाती है, तो वो मेरी एनर्जी में वापस कैसे चार्ज कर लूं, ये बहुत इशू है। इन्होंने एक बिलीफ सिस्टम बना रखा है कि मेरे से कोई कुछ मांगता है तो मानसिक रूप से शब्दों के तौर पे मैं उसे दे देती हूँ, आशीर्वाद, भला, अच्छा हो तेरा, तो मेरी एनर्जी उसके पास चली जाती है, पर मेरी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। तो मेरी एनर्जी कहां से आए? ऊपर वाले से, कॉस्मोस से जुड़ के रहो, वो रिफिल कर देगा। आपने जिस क्षण ये सोच लिया मेरी एनर्जी ड्रेन्ड हुई, आप ही की होगी। आपकी एनर्जी पुनः रिफिल होगी जब मैं भाव खत्म हो जाएगा। मैंने दूसरे को दिया, जैसे ही आपने दिया भगवान पीछे हट लेगा, कहेगा दफाओ तू ही मर फिर। आप कोई नहीं हो देने वाले, आपके थ्रू उसके पास गया। ये भावना काम करती है, भाव यार, साक्षी भाव। हाय हाय क्या क्या लेना पड़ेगा मुझे। सर ज्ञान भी तो बांटने से बढ़ रहा है। ये कह रहे हैं कि ज्ञान भी तो बांटने से बढ़ रहा है। अगर मैं कहूंगा हाँ मैं ज्ञान दे रहा हूं तो मैं कंगला हो जाऊंगा। मैं वैसी बतेरी बकवास करता हूं, पता लगा सिर्फ बकवास। ये देता ही ऊपर वाला है, ये देता ही ऊपर वाला है। कर्म योनि, इसमें हम एक ऐड करेंगे इस बात को। अभी थोड़े से वेट, 10 अभी लौट के आते हैं जी।